देखो अपन पढ़ रहे थे द्विपद पर में पढ़ रहे थे। लास्ट में कुछ क्वेश्चन अपन और करके देखते हैं। देखो अपन पढ़ रहे थे लास्ट में बाइनोमियल थ्योरम के अंदर ये पढ़ रहे थे। देखो लास्ट में जो क्वेश्चन अपन कर रहे थे, देखो वो कर रहे थे गुणांक ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे। देखो एक क्वेश्चन अपन और करके देखते हैं। देखो ऐसा फिर आगे बढ़ते हैं। देखो लिखना, एक क्वेश्चन लिखना, देखें आप लोग। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है 1 + x + x² प्लस x³ की पावर दे रखा है 8 दे रखा है। देखो के प्रसार में अपने को पूछा गया, देखो x² का गुणांक पूछा गया। देखो आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। देखो आपने वही दे रखा है, देखो 1 + x + x² + x³ की पावर 8 की प्रसार में x² का गुणांक क्या आएगा वो पूछा गया। देखो करके देखो, एक बार कल अपने किया था ऐसा क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अपन ये देखेंगे, देखो इसके फैक्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर फैक्टर होंगे तब तो अपन देखो बाइनोमियल थ्योरम से कर सकते हैं। अगर फैक्टर नहीं होंगे तब अपन एक थ्योरम और पढ़ेंगे। देखो आज सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। देखो इन दोनों में से अपन 1 कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ से आएगा 1 + x, यहाँ से देखो x² कॉमन ले लेंगे। देखो की पावर आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखो इन दोनों में से पूरे में से अपन देखो 1 + x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा देखो 1 + x² और 1 + x की पावर 8 आ जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं, देखो 1 + x² की पावर 8 लिख सकते हैं और 1 + x की पावर 8 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं। आपने को देखो इस पूरे प्रसार में x³ का गुणांक चाहिए। देखो अब 1 + x² की पावर 8 का प्रसार अपन कैसे कर सकते हैं। देखो बाइनोमियल थ्योरम अपन जानते हैं। देखो 1 + x की पावर n का प्रसार क्या होता है भाई, 1 + x की पावर n का प्रसार अपन कैसे लिखते हैं। देखो फॉर्मूला होता है nc0 + nc1x, फिर होता है देखो nc2x² होता है, चलता जाता है। देखो ऐसे ये प्रसार होता है। देखो 1 + x की पावर n का प्रसार अपन इस तरीके से लिखते हैं। देखो ये बात ठीक है क्या, 1 + x की पावर n का प्रसार अपन इस तरीके से लिखते हैं। देखो तो 1 + x² की पावर 8 का प्रसार कितना आ जाएगा। देखो सबसे पहले लिखेंगे, देखो यहाँ पे 8c0 लिखेंगे। देखो फिर आएगा कितना, देखो 8c1 x² आएगा। देखो ये आएगा। देखो अपने को देखो x³ का कोफिशिएंट चाहिए तो अपन 8c1 x² तक x² का ही गुणांक चाहिए तो केवल यहाँ तक ही लिख लेते हैं। देखो आगे वाली स्टेप लिखने की अपने को जरूरत नहीं है। देखो डेस डेस करके छोड़ देंगे। देखो इसको भी वैसे अगर अपन देखें तो इसके अंदर कितनी टर्म आएंगी, देखो 9 टर्म आएंगी। 1 + x² की पावर 8 है। अगर धनात्मक पूर्णांक होता है, घात अगर धनात्मक पूर्णांक होती है तो उसमें पदों की संख्या क्या होती है, घात से एक ज्यादा होती है। देखो अगर 8 इसकी घात है तो टोटल इसमें जो टर्म्स होंगे वो कितनी होंगी, 9 होंगी। देखो तो अपन केवल इतनी टर्म लिख लेते हैं। देखो क्योंकि अपने को x² का गुणांक चाहिए। देखो केवल तो यहाँ पे अपने लिख लिया, देखो 8c0 + 8c1 x² तक लिख लिया। देखो अब इसका प्रसार करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसका प्रसार कर रहे हैं तो ये आ जाएगा कितना, देखो 8c0, फिर आएगा 8c1x, 8c2x² आएगा, फिर आएगा देखो 8c3x³ आएगा। अब आगे वाली स्टेप लिखने की जरूरत नहीं। देखो x² का गुणांक देखना। देखो तो डेस डेस करके छोड़ देंगे। देखो इसको अब देखो, देखिए पूरे प्रसार में कितना आ जाएगा x² का गुणांक। पूरे प्रसार में अपन x² का गुणांक निकाल रहे हैं। देखो पूरे प्रसार में x² का गुणांक अपन निकाल रहे हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो x² का गुणांक अपन कैसे देखेंगे, देखो जब इसी स्टेप को अपन गुणा करेंगे, देखो इससे, जब अपन इसी स्टेप को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब अपने को x² मिलेगा। देखो तो यहाँ से x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, देखो 8c0 साथ में आ जाएगा कितना, देखो 8c2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो
यहाँ से अगर अपन देखें तो एक्स स्क्वायर का फिर देखो अपन इसी स्टेप को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब अपने को एक्स स्क्वायर मिलेगा। फिर जब इस स्टेप को अपन देखो इस स्टेप को अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, देखो इससे, तब अपने को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। देखो तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, देखो 8c1 साथ में आ जाएगा कितना 8c0, ये आ जाएगा, देखो ये आएगा। देखो अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो अपन ये बात जानते हैं nc0 का मान कितना होता है, देखो 1, तो 8c0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो 1 हो जाएगा, ये ठीक है की बात। 8c2 का मान अपन निकाल सकते हैं। 8c2 का मान कैसे निकालेंगे, देखो 8 को उल्टा लिख देंगे, देखो 2 स्थान तक, तो 8 गुणा 7 आएगा। देखो नीचे आ जाएगा 1 गुणा 2 आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो ऐसे 8c1 को अपन लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। देखो 8c0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये टोटल कितना बन जाएगा, देखो 36 बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे फैक्टर अगर होते हैं, अगर फैक्टर हो सकते हैं तो अपन आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। देखो फैक्टर अगर करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम उसके अंदर लग जाएगी। देखो इस तरीके से अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक निकाल सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं देखो जिनमें ये फैक्टर नहीं होते हैं, 1 + x² + x³ है, इसका फैक्टर नहीं होगा, तब अपन क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। यहाँ तक ठीक है नहीं बात भाई। जब फैक्टर होंगे तो बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी, द्विपद में लग जाएगी, आसानी से अपन इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन अपन ऐसे कर रहे हैं, देखो जब गुणनखंड नहीं होगी, थोड़ा समझने के लिए अपन इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो जब फैक्टर नहीं हो, देखो जब गुणनखंड नहीं हो तब गुणांक ज्ञात करना। देखो तब अपन कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे। देखो जब गुणनखंड नहीं हो तब अपन कोएफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं, गुणांक कैसे निकाल सकते हैं। देखो तो देखो एक मल्टीनोमियल थ्योरम होती है, थोड़ा सा अपन आगे इसको पढ़ रहे हैं। देखो जैसे द्विपद में अपन ने देखी थी, देखो द्विपद में क्या होती है समझना भाई इस बात को। देखो इसका अपन एक जनरलाइजेशन कर सकते हैं। देखो जैसे 2 पदों के लिए अपन द्विपद में लिखते हैं ना, वैसे 3 पदों 4 पदों उसके लिए अपन एक एक्सपेंशन लिख सकते हैं। देखो जैसे x + a⁴n है तो x + a⁴n को अपन क्या लिखते हैं, nc0 x⁴n लिखते हैं। फिर आता है देखो nc1 आता है, x⁴n-1 आता है, फिर a आता है। देखो ये आता है, देखो nc1 x⁴n-1 a आता है। फिर आता है देखो nc2 x⁴n-2 आता है, साथ में a² आता है। देखो चलता जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा, देखो ncn a⁴n आ जाएगा। देखो x + a⁴n का प्रसार ही होता है ना। देखो x + a⁴n का ये प्रसार होता है। देखो अब इसको समेशन की फॉर्म में अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो इसको समेशन की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो समेशन ऑफ r = 0 to n ncr x⁴n-r a⁴r, ये अपन लिख सकते हैं। देखो अगर वापस इस पे समेशन खोलेंगे, देखो समेशन का मतलब एक तरीके से होता है जोड़ होता है। देखो अगर r बराबर अपन 0 रखेंगे तो देखो r बराबर 0 रखने पे ये स्टेप आ जाएगी। देखो ये स्टेप आएगी। r बराबर अगर अपन 1 रखेंगे तो ये स्टेप आएगी। देखो आ जाएगी ना r बराबर 1 रखने पे स्टेप। ऐसे r बराबर अगर अपन 2 रखेंगे तो ये स्टेप आएगी, r बराबर आगे वाली स्टेप रखते जाएंगे तो ये स्टेप आती जाएंगे। देखो तो यानी इस पूरी स्टेप को एक समेशन की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो समेशन की फॉर्म में अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये बात ठीक है। यहाँ तक एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं, देखो थोड़ा समझने के लिए, बस कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे। देखो उससे संबंधित पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। NCR को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो NCR को अपन लिख सकते हैं, देखो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, यहाँ आ जाएगा देखो x⁴n-r, साथ में आ जाएगा a⁴r, ये आ जाएगा। देखो अब यहाँ से अपन एक सिमेट्री बना सकते हैं। देखो सुनना इधर ध्यान से, यहाँ से अपन एक सिमेट्री बना सकते हैं। देखो जब ऊपर n है तो देखो यहाँ फैक्टोरियल n आ रहा है। देखो जब ऊपर n है तो यहाँ कितना आ रहा है, देखो फैक्टोरियल n आ रहा है। देखो है ना, यहाँ देखो अपन जो लिख रहे हैं x और a लिख रहे हैं, उनकी घातों का अगर योग करें तो वो किसके बराबर आ रहा है, देखो n के बराबर आ रहा है। जैसे n-r में अगर अपन r जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, देखो n आ रहा है। यानी जो घातों का योग है वो किसके बराबर आ रहा है, देखो उसकी घात के बराबर आ रहा है। यहाँ अगर n-r आता है तो नीचे इसको फैक्टोरियल के साथ में लिख रहे हैं। देखो यहाँ अगर r आ रहा है तो इसको भी अपन नीचे फैक्टोरियल के साथ में लिख रहे हैं। देखो यानी x + a⁴n का जो प्रसार है उसको अपन इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे जैसे x + a⁴n है तो ऊपर तो लिख दो, देखो फैक्टोरियल n लिख दो। देखो इन दोनों की घातों का योग करें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, देखो n के बराबर आना चाहिए, है ना। यहाँ पे जैसे n-r है तो नीचे अपन देखो फैक्टोरियल n-r लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे r है तो अपन नीचे क्या लिख रहे हैं, देखो फैक्टोरियल r लिख रहे हैं। देखो अब इसको अपन इस प्रसार को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो
भाई इस प्रसार को ऐसे लिखा जा सकता है देखो, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n। देखो यहाँ ऊपर तो लिख दिया मैंने फैक्टोरियल n लिख दिया, देखो यहाँ मैंने लिख दिया x की पावर p लिख दिया, देखो जैसे यहाँ मैंने लिख दिया a की पावर q लिख दिया। देखो अब अगर ऊपर p है तो नीचे कितना आ जाएगा, देखो फैक्टोरियल p। अगर यहाँ पे q है तो नीचे कितना आ जाएगा, देखो फैक्टोरियल q, ये आ जाएगा। देखो साथ में कंडीशन क्या आ जाएगी, p प्लस q किसके बराबर होना चाहिए, देखो n के बराबर। p प्लस q किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। देखो तो जो बायनोमियल थ्योरम है उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। देखो जो द्विपद प्रमेय है उसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो लिखो एक बार मैं बताता हूँ, देखो दोबारा। एक बार लिख लो, मैं बताऊंगा। देखो अभी वापस कुछ क्वेश्चन करने के लिए अपन देख रहे हैं। देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एक। देखो x प्लस ए की पावर n का प्रसार तो ये होता ही है। देखो x प्लस ए की पावर n का प्रसार तो ये होता ही है। इसको अपन समेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये बात ठीक है, क्या समझ रहे हो? समेशन की फॉर्म में इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो फिर अपन इसको इस तरीके से कह सकते हैं। देखो ऊपर अगर n आ रहा है तो यहाँ लिख रहे हैं, देखो फैक्टोरियल n लिख रहे हैं। देखो ऊपर इन दोनों की घातों का अगर योग करें तो वो किसके बराबर आ रहा है, देखो n के बराबर आ रहा है। दोनों की घातों का योग किसके बराबर आ रहा है, n के बराबर आ रहा है। देखो अगर यहाँ पे n माइनस आर है तो यहाँ लिख रहे हैं, देखो फैक्टोरियल n माइनस आर। अगर यहाँ पे r है तो यहाँ लिख रहे हैं, देखो फैक्टोरियल r लिख रहे हैं। देखो ये लिख रहे हैं। देखो तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो इस पूरे प्रसार को भाई ऊपर लिख दो फैक्टोरियल n लिख दो, यहाँ पे x की पावर p आ गया, a की पावर q आ गया। देखो साथ में अपन कंडीशन ये लगा देंगे कि p प्लस q किसके बराबर होना चाहिए, देखो n के बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे p है तो नीचे फैक्टोरियल p लिख देंगे, q है तो फैक्टोरियल q लिख देंगे। देखो अब अपन कितने भी चरों के लिए देखो इसको लिख सकते हैं। देखो कितने भी चरों के लिए इस प्रमेय को लिखा जा सकता है। देखो मान लो अगर यहाँ पे 3 चर हो तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको जैसे x प्लस वाई प्लस जेड की पावर अगर n का प्रसार लिखना है देखो अपने को, तो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n का प्रसार कैसे लिख देंगे, देखो सुनना इधर सुनना। देखो एक बार अगर x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n का प्रसार अगर लिखना है तो ऊपर तो लिख देंगे, देखो फैक्टोरियल, ऊपर तो फैक्टोरियल लिख देंगे। देखो यहाँ आ जाएगा x की पावर p आ जाएगा, y की पावर q आ जाएगा, देखो z की पावर कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। देखो साथ में कंडीशन अपन लगा देंगे p प्लस q प्लस r किसके बराबर होना चाहिए, देखो n के बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ अपन p लिख रहे हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो फैक्टोरियल p। अगर यहाँ q लिख रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे, देखो फैक्टोरियल q। अगर यहाँ पे r लिख रहे हैं तो यहाँ अपन लिख देंगे कितना, फैक्टोरियल r, ये लिख देंगे। देखो यानी x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n का प्रसार अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n का प्रसार इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस t अगर अपन ले रहे हैं तो उसके लिए भी अपन लिख सकते हैं। देखो कितने भी वहां पे चर हो अपन इस तरीके से उसका प्रसार अपन लिख सकते हैं। देखो लिख लो, इसको लिखो देखिए एक बार। यानी x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n का प्रसार इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n का प्रसार अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब इससे अपन कुछ क्वेश्चन करके देख रहे हैं। देखो इस प्रसार को देखना, देखो कैसे लिखेंगे। देखो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर अगर n है तो यहाँ क्या लिखना है, देखो आपको फैक्टोरियल लिखना। देखो अगर पहले x है तो x की पावर p लिख देंगे, y है तो y की पावर q लिख देंगे, z है तो देखो z की पावर r लिख देंगे। देखो इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, देखो n के बराबर होना चाहिए। p प्लस q प्लस r किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। देखो नीचे देखो यहाँ अगर p लिख रहे हैं तो यहाँ फैक्टोरियल p आ जाएगा, q है तो फैक्टोरियल q आ जाएगा, r है तो फैक्टोरियल r आ जाएगा। देखो इस तरीके से अपन इसका जनरलाइजेशन कर सकते हैं। देखो जो द्विपद प्रमेय है उसको इसी तरीके से लिखा जा सकता है। अब चाहे इसमें कितने भी चर हो, कितने भी तरीके से अपन लिख सकते हैं। देखो इसको अब जैसे कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। देखो जैसे अपने को ये पूछा गया है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब की पावर 9 है। देखो की पावर 9 है। इसके प्रसार में अपने को x की पावर 8 का कोफिशिएंट पूछा गया। देखो
इसके प्रसार में अपने को x की पावर 8 का गुणांक पूछा गया था। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब की पावर 9 के प्रसार में अपने को x की पावर 8 का गुणांक पूछा गया। देखो अब यहाँ देखो फैक्टर हो नहीं सकते, अगर फैक्टर होते तो अपन बायनोमियल थ्योरम से कर लेते, लेकिन इसके फैक्टर नहीं हो रहे। देखो अगर फैक्टर नहीं हो रहे तब अपन ये थ्योरम लगाएंगे। देखो इसके अंदर कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब की पावर आ जाएगा 9। देखो 9 आ जाएगा। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब की पावर 9 आ जाएगा। देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है इसका लिखने का। देखो एक बार सुनना इधर, यहाँ तो लिख देंगे, देखो अपन समेशन लिख देंगे। देखो यहाँ अगर 9 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 आ जाएगा। देखो सबसे पहले स्थान पे 1 है तो 1 की पावर कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। देखो 1 की पावर p आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। देखो माइनस एक्स क्यूब की पावर कितना हो जाएगा, देखो माइनस एक्स क्यूब की पावर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। माइनस एक्स क्यूब की पावर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। यहाँ अगर अपन p लिख रहे हैं तो नीचे कितना आएगा, देखो फैक्टोरियल p। अगर q लिख रहे हैं तो कितना आएगा, फैक्टोरियल q। r लिख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल r। ये आ जाएगा। समेशन की फॉर्म में इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं ना, जहाँ पे अपन कंडीशन ये लिख देंगे, देखो जहाँ p प्लस q प्लस r, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, जहाँ p प्लस q प्लस r किसके बराबर हो जाएगा, देखो p प्लस q प्लस r वो किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर, 9 के बराबर हो जाएगा। p प्लस q प्लस r किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा। देखो अब इसको थोड़ा सा अगर अपन और सॉल्व करें तो देखो ये क्या बन रहा है, देखो समेशन फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, ये बनना। देखो 1 की पावर p को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 1 लिख सकते हैं। यहाँ x की पावर 2q बन जाएगा। देखो माइनस 1 की पावर r, ये बन जाएगा। देखो माइनस 1 की पावर r बन जाएगा। देखो माइनस 1 की पावर r बन जाएगा। देखो इस माइनस को मैंने अलग से लिख लिया। देखो वहां पर x की पावर कितना बन जाएगा, देखो x की पावर बन जाएगा 2q प्लस आ जाएगा कितना 3r, ये आ जाएगा। देखो x की पावर हो जाएगा 2q प्लस 3r हो जाएगा। देखो यहाँ से मैंने लिखा, देखो ये 2q हो गया प्लस कितना हो गया, 3r हो गया। देखो ये हो गया। देखो अब अपने को क्या चाहिए, देखो x की पावर 8 वाला पद चाहिए। देखो अपने को x की पावर 8 का कोएफिशिएंट देखना। देखो तो x की पावर 8 वाला पद अपने को चाहिए। देखो तो x की पावर 8 के लिए अपन ये जो देखो ये जो घात है इसको अपन किसके बराबर रख देंगे, 8 के बराबर रख देंगे। देखो अगर x की पावर 8 वाला पद चाहिए तब तो इसको अपन रख देंगे, देखो 8 के बराबर। अगर 9 वाला पद चाहिए तब अपन इसको रख देंगे 9 के बराबर। देखो तो x की पावर 8 के लिए अपन क्या करेंगे, देखो x की पावर 8 के लिए 2q प्लस 3r किसके बराबर आ जाएगा, देखो 8 के आ जाएगा। देखो इसको समीकरण नंबर 2 कहते हैं। देखो 2q प्लस 3r को अपन रख देंगे किसके बराबर, 8 के बराबर। देखो अभी थोड़े से स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़े से बड़े भी होंगे। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी कोई 1-2 क्वेश्चन अपन देखें तो SR सेनी वगैरह भी दे रखे हैं, तो थोड़े से क्वेश्चन करके देख रहे हैं। देखो अपन तो यहाँ से p प्लस q प्लस r बराबर तो कितना आ गया, 9 आ गया, और साथ में 2q प्लस 3r बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। देखो जब अपन विशिष्ट पद ज्ञात कर रहे थे तो वहां भी तो अपन ने देखा था भाई जनरल टर्म अपन निकाल लेते हैं, फिर जो अपने को पद ज्ञात करना होता है उसकी घात के बराबर ये टर्म रख देते हैं। देखो तो अगर अपने को x की पावर 8 चाहिए तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको 8 के बराबर रख रहे हैं। देखो 2q प्लस 3r को अपन रख दिया 8 के बराबर रख दिया। देखो ये बात ठीक है यहाँ तक। देखो देखिए अब अपन p q r के मान निकालेंगे। देखो p q r के अपन मान निकाल रहे हैं। देखो p q r के मान क्या क्या हो सकते हैं, देखो p q r के मान अपन निकाल रहे हैं। देखो वो अपन निकाल रहे हैं। देखो सबसे पहले मैंने ले लिया, देखो p q r का मान नेगेटिव तो होगा नहीं भाई, यहाँ पे देखो फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q ये निकाल रहे हैं अपन। देखो तो p का मान न तो नेगेटिव होगा न कोई फ्रैक्शनल नंबर होगा। देखो भिन्न संख्या भी नहीं होगा, जैसे भिन्न संख्या का अपन फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। देखो तो p q r है, इनका मान क्या होगा, या तो 0 होगा या कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। देखो तो अपन ने r का मान ले लिया। देखो सबसे पहले 0 ले लिया। देखो r का मान 0 ले लिया। देखो r का मान अगर 0 लेंगे तो यहाँ से q का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो q की जगह मैंने 4 लिख दिया। देखो अब r का मान 0 ले लिया, q का मान अपन ने 4 ले लिया। देखो तो p का मान कितना आ जाएगा, 5, p का मान 5 आ जाएगा। देखो तो एक तो ये केस संभव हो सकता। देखो एक तो ये केस संभव हो सकता। देखो फिर मैंने ले लिया, देखो r बराबर 1 ले लिया। अगर मैं r बराबर 1 ले लेता हूँ तो q का मान कितना आएगा, देखो फिर 5/2 आएगा। q का मान 5/2 नहीं हो सकता। देखो भाई q का मान अगर 5/2 हो जाएगा तो फैक्टोरियल डिफाइन ही नहीं होगा। देखो तो q का मान 5/2 नहीं हो सकता, इसका मतलब r का मान अपन 1 नहीं ले सकते। देखो
फिर आर का मान अपन लेते हैं 2 लेते हैं। देखो आर का मान अगर 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा ये मान, देखो देखिए आर का मान अगर 2 लेंगे तो क्यू का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आर का मान और क्यू का मान अगर अपन इसमें रखते हैं तो पी का मान कितना आ जाएगा, देखो 6 आ जाएगा। देखो पी का मान 6 आ जाएगा। देखो ये बात सही आता है। फिर आर का मान और क्या ले सकते हैं, देखो आर का मान अगर मैं 3 ले लूंगा, अगर आर का मान 3 ले लेंगे तो क्यू का मान नेगेटिव आ जाएगा। देखो फिर तो इसका मतलब आर का मान और नहीं लेना अपने को, केवल ये 2 ही स्थिति संभव हो सकती है। देखो या तो अपन r बराबर 0, q बराबर 4, p बराबर 5 ले सकते हैं, या ये अपन ले सकते हैं। देखो ये ले सकते हैं। देखो अगर अपन ये मान लेते हैं, देखो ये मान अगर लेते हैं, अब अपने को x की पावर 8 का गुणांक देखना। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे ध्यान से। देखो x की पावर 8 का गुणांक देखना, नीचे मैं लिख देता हूँ। देखो x की पावर 8 का गुणांक कितना आ जाएगा वो अपन देख रहे हैं। देखो दोबारा मैं बता दूंगा, एक बार सुनो। x की पावर 8 का गुणांक देखना। देखो तो अगर ये मान अगर अपन लेंगे तब तो x की पावर 8 का गुणांक कितना आएगा, देखो गुणांक अपने को यहाँ से मिलेगा। देखो यहाँ से मिलेगा। देखो अपने को ये सारे मान अपन को यहाँ पे रखने पड़ेंगे। देखो फिर 2 स्थितियों में देखो x की पावर 8 बनेगा। देखो यहाँ पे जब ये मान लेंगे तब x की पावर 8 बनेगा। देखो ये मान लेंगे, देखो देखो यहाँ पे ये सारे मान अगर अपन यहाँ पे लेते हैं तो देखो x की पावर 8 बन रहा है। ऐसे ये मान जब अपन लेंगे, देखो क्यू p बराबर अपन 6 लेंगे, q बराबर 1 लेंगे, r बराबर 2 लेंगे, तब क्या बनेगा 8 बनेगा। देखो यानी 2 स्थितियों में यहाँ पे x की पावर 8 बनेगा। देखो तो x की पावर 8 का गुणांक कितना आ जाएगा, देखो ये स्थिति जब अपन लेते हैं तब तो x की पावर 8 का गुणांक कितना आएगा, वहां से फैक्टोरियल 9 हो जाएगा। देखो ये सारे मान रख दो वहां पे, p की जगह आ जाएगा फैक्टोरियल 5, q की जगह कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 4, r की जगह कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 0। देखो ऐसे ही -1 की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो जब अपन ये केस लेंगे तब तो x की पावर 8 का गुणांक इतना आएगा। देखो इतना आएगा। देखो और जब अपन ये केस लेंगे तब कितना आएगा, देखो x की पावर 8 का गुणांक, ये मान मैं वहां पे रख रहा हूँ। देखो उसके अंदर रख रहा हूँ। देखो तो कितना आएगा, देखो फैक्टोरियल 9 अपॉन में कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 और साथ में फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। देखो p q r के मान वहां पे रख रहे हैं। देखो साथ में आ जाएगा -1 की पावर 2 आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा। देखो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तब क्या आएगा, उत्तर आएगा। देखो लिख लो एक बार, मैं दोबारा बताता हूँ इसको। कोई बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी थोड़ा सा अपन देख रहे हैं। देखो इसकी कैलकुलेशन करो, देख कितना आ रहा है इसका मान। इसकी कैलकुलेशन करके देखना, देख कितना आता है इसका मान। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो चलो कितना आ रहा है इसकी कैलकुलेशन करने में, 378। सही क्या कैलकुलेशन करना, देख कितना आता है, 378 ही आएगा। 378 आ रहा है। देखो इसका मान आ जाएगा 378। देखो इसका मान आएगा 378। कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। देखो फैक्टोरियल 9 को लिख सकते हैं क्या, देखो कैलकुलेशन अपन करेंगे। देखो फैक्टोरियल 9 को अपन लिख सकते हैं। देखो 9 गुणा कितना आ जाएगा, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा कितना आएगा फैक्टोरियल 5, नीचे फैक्टोरियल 5 है। देखो फैक्टोरियल 4 है। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, -1 की पावर 0 का मान 1 होता है। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है, 24 हो जाएगा ना। 20 का मतलब है 24, तो ये इससे कैंसिल करेंगे 4 आएगा, फिर ये इससे कैंसिल कर देंगे। देखो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, ऐसे ही फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखो पूरे कैलकुलेशन करेंगे। देखो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। देखो सुनो, इधर सुनो। देखो एक बार सारे, एक दो क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो ऐसे देखो अपने को ये पूछा गया है 1 + x² - x³ की पावर 9 के प्रसार में x की पावर 8 का अपने को गुणांक पूछा गया। देखो सबसे पहले अपने को क्या लिखना, देखो ये लिखना। देखो एक बार दोबारा अपन देख लेते हैं। 1 + x² - x³ की पावर 9 है। देखो अभी जो अपन पीछे तरीका देख रहे थे उस तरीके के अकॉर्डिंग इसको अगर लिखें तो ऊपर लिख सकते हैं। देखो फैक्टोरियल 9, इधर तो समेशन आ ही जाएगा, फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं। देखो जितने पद है उनकी घात लिख दो। देखो 1 की पावर मैंने p लिख दिया, फिर मैंने x² की पावर q लिख दिया। देखो फिर मैंने -x³ की पावर क्या लिख दिया, r लिख दिया। देखो r लिख दिया। देखो ऊपर अगर p q r लिख रहे हैं तो यहाँ फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q और फैक्टोरियल r आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब कंडीशन क्या थी, देखो इनका जो सम है p + q + r
ये किसके बराबर होना चाहिए देखो, नो के देखो। तो p प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखो ये बात समझ रहे हो क्या, देखो p प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखो अब इसको अपन देख रहे हैं, देखो अब इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर रहे हैं। देखो समेशन फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, ये आ गया। देखो 1 की पावर p 1 ही होता है। देखो माइनस 1 की पावर r को मैंने यहाँ लिख लिया। देखो ये लिख दिया। देखो अब यहाँ पे कितना बन रहा है, देखो x की पावर कितना बन रहा है, 2q बन रहा है। देखो यहाँ से कितना बन रहा है, देखो 3r बन रहा है। देखो ये बन रहा है। देखो अब अपने को x की पावर 8 का कोएफिशिएंट चाहिए। देखो तो x की पावर 8 के लिए अपन क्या करेंगे, इसको अपन 8 के बराबर रख देंगे। देखो x की पावर 8 के लिए अपन इसको रख देंगे, देखो 2q प्लस 3r, इसको अपन रख देंगे किसके बराबर, 8 के बराबर। देखो इसको 8 के बराबर रख देंगे। देखो अब अपने पास ये दो कंडीशन बन गई। देखो इन दोनों कंडीशन से अपने को पी क्यू आर का मान निकालना है। देखो पी क्यू आर का मान न तो नेगेटिव हो सकता है, न फ्रिक्शनल नंबर हो सकता है। देखो आर का मान अपन 0 ले सकते हैं, 1 2 3 ये ले सकते हैं। देखो तो वो अपन केस देख रहे थे। देखो क्या क्या अपन ले सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सी बात थी, पी क्यू आर का मान देखना है। सबसे पहले आर का मान 0 ले लेंगे। देखो आर का मान 0 अगर लेते हैं तो अपन यहाँ से देखो अपने पास किसका मान आ जाएगा, क्यू का मान कितना आ गया था, 4 आ गया था। देखो क्यू का मान 4 आ गया था। फिर ये दोनों मान अपने यहाँ पे रख दिए। देखो तो पी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। देखो तो एक तो इस स्थिति में अपने को यहाँ पे x की पावर 8 मिलेगा। देखो इस स्थिति में x की पावर 8 मिलेगा। देखो अगर ये सारे मान लेते हैं तब यहाँ x की पावर 8 बन जाएगा। देखो बन रहा है ना x की पावर 8। फिर अपन देखो r बराबर अपन 0 रख दिया। अब r बराबर अगर अपन 1 रखते हैं तो देखो q बराबर कितना आ जाएगा, 5/2 बनेगा। देखो और 5/2 आएगा तो 5/2 अपन ले नहीं सकते। देखो तो इसलिए अपन r बराबर 1 नहीं लेंगे। फिर r बराबर अपन ले रहे हैं 2 ले रहे हैं। देखो 2 ले लिया अपन। r बराबर अगर 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसका मान r बराबर अगर 2 लेंगे तो 8 - 6 यानी कितना हो गया, 2, 1 आ जाएगा। देखो इसका मान 1 आ जाएगा। देखो इसका मान 1 आ गया तो p का मान कितना हो जाएगा, देखो 6 हो जाएगा। देखो फिर जब r का मान अपन 3 लेते हैं तो ये नेगेटिव वगैरह बन जाएगा। देखो तो दो ही स्थितियों में अपने को x की पावर 8 मिलेगा। देखो ये मिलेगा। देखो अब इस स्थिति में अगर अपन x की पावर 8 का गुणांक देखें तो ये सारे मान अपन यहाँ रख दिए थे। देखो फिर ये सारे मान अपन यहाँ रख दिए थे। देखो फिर जब अपने उनको जोड़ा तो x की पावर 8 का गुणांक आ गया था। देखो है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो अपन ऐसा करके, ये देखो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6 है। देखो के प्रसार में अपने को पूछा गया, देखो x की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा गया। देखो x की पावर 4 का गुणांक अपने को पूछा गया। देखो x की पावर 4 का गुणांक अपने को पूछा गया। देखो ये तरीका अपने को तब काम में लेना चाहिए जब फैक्टर नहीं हो। फिर फैक्टर हो तब तो अपन वैसे ही कर लेंगे। अगर फैक्टर हो रहे हैं तब तो द्विपद पर में से ही हो जाएगा। देखो करके देखो। देखिए एक बार सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6, तो इसको अपन लिख देंगे। देखो समेशन यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। देखो यहाँ आ जाएगा 1 की पावर p, फिर आएगा x की पावर q माइनस एक्स स्क्वायर की पावर आएगा r आ जाएगा। नीचे फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q और फैक्टोरियल r आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। जहाँ कंडीशन क्या आ जाएगी, देखो जहाँ कंडीशन ये आ जाएगी। देखो एक कंडीशन तो हो जाएगी, देखो p प्लस क्यू प्लस r, ये बराबर हो जाएगा किसके, देखो 6 के बराबर हो जाएगा। इन सब को अगर अपन जोड़े तो इनका जो योग है वो किसके बराबर आना चाहिए, देखो 6 के बराबर आना चाहिए। तो p प्लस क्यू प्लस r बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो p प्लस क्यू प्लस r बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो फिर अपन इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो ये कितना बनेगा, समेशन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, 1 की पावर p कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। देखो माइनस 1 की पावर r, यहाँ से x की पावर बन जाएगा कितना, q प्लस 2r, ये बन जाएगा। देखो जहाँ q प्लस 2r किसके बराबर हो जाएगा, q प्लस 2r बराबर कितना हो जाएगा। देखो भैया अपने को क्या चाहिए, देखो x की पावर 4 का गुणांक चाहिए। देखो x की पावर 4 का गुणांक अपने को चाहिए। देखो तो x की पावर 4 के लिए अपन इसको kiसके बराबर रखेंगे, देखो 4 के बराबर रखेंगे। देखो इसको अपन 4 के बराबर रखेंगे। x की पावर 4 के लिए अपन इसको रखेंगे 4 के बराबर। देखो
तो दो कंडीशन आ गई, अब देख लो, देखिए क्या क्या मान बनते हैं। देखो यहाँ मैंने लिख दिया देखो P, यहाँ पे मैंने लिख दिया Q, यहाँ पे R लिख दिया। देखो ये लिख दिया। देखो यहाँ तक समझ रहे हो नहीं बात सारी? P प्लस Q प्लस R बराबर 6 हो जाएगा। देखो और x की पावर 4 अपने को चाहिए। देखो x की पावर 4 के लिए अपन इसको रख रहे हैं। देखो Q प्लस 2R को अपन रख रहे हैं 4 के बराबर रख रहे हैं। देखो अब R बराबर सबसे पहले अपन ले लेते हैं। देखो 0 ले लेते हैं। देखो R बराबर अगर अपन 0 लेंगे तो Q का मान कितना आएगा? देखो 4 आ गया। देखो अब ये दोनों मान अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो R बराबर 0 लेंगे, Q का मान 4 आएगा, ये दोनों मान यहाँ पे रख देंगे। देखो तो P का मान कितना आएगा? 2। P का मान 2 आ गया। देखो ये आ गया। देखो फिर R बराबर अगर अपन 1 लेंगे तो R बराबर 1 लेने पे कितना आएगा? देखो R बराबर अगर 1 लेंगे तो Q का मान आएगा 2। Q का मान 2 हो गया। देखो अब ये मान अपन यहाँ पे रखेंगे। देखो ये मान अपन यहाँ पे रखेंगे तो P का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखो P का मान 3 आ जाएगा। देखो और क्या क्या मान ले सकते हैं? देखो R बराबर अपन 2 ले सकते हैं। देखो अगर R बराबर 2 लेंगे तो Q का मान 0 आएगा। देखो 0 तो आ ही सकता है। या R बराबर 2 लेंगे तो Q का मान 0 आएगा। देखो अब ये दोनों मान अपन यहाँ पे रख देंगे तो P का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये देखो 3 स्थितियों में यहाँ पे क्या बनेगा? देखो x की पावर 4 बनेगा। देखो 3 स्थितियों में x की पावर 4 बनेगा। देखो ये बात समझ में आ रही है? देखो देखिए भाई अपन P Q R के क्या क्या मान ले सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर 4 बनेगा, वो अपन देख रहे हैं। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो अब x की पावर 4 का गुणांक अपन देख रहे हैं। देखो x की पावर 4 का गुणांक अपन देख रहे हैं। देखो इस केस में कितना आ जाएगा? देखो x की पावर 4 का गुणांक इस केस में कितना आएगा? देखो यहाँ पे अपन ये मान रख देंगे। देखो यहाँ मान रखेंगे तो कितना बन जाएगा? देखो ऊपर बन जाएगा फैक्टोरियल 6 से नीचे आ जाएगा कितना? देखो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 0 ये आ जाएगा। देखो -1 की पावर 0 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। ये तो देखो x की पावर 4 बनेगा ही। केवल अपन कोफिशिएंट लिख रहे हैं। देखो केवल अपन गुणांक लिख रहे हैं तो इसके अंदर मान रख देंगे। देखो इसके अंदर मान रख देंगे। देखो ऐसे ये अपन ये देखो ये केस लेंगे तो कितना आएगा? देखो ये केस लेंगे तो फैक्टोरियल 6 अपॉन में कितना आ जाएगा? देखो फैक्टोरियल 3, फिर आएगा कितना? फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 और फिर आएगा -1 की पावर 1 ये आ जाएगा। ऐसे ये केस अपन देख रहे हैं। देखो ये केस अपन देख रहे हैं। इस केस में कितना आ जाएगा? देखो वहां से फैक्टोरियल 6 नीचे आ जाएगा कितना? फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 0, फिर आएगा फैक्टोरियल 2 ये आएगा। देखो -1 की पावर कितना हो जाएगा? देखो 2 हो जाएगा। -1 की पावर 2 हो जाएगा। अब को इसको पूरे को ऐड करना पड़ेगा। देखो पूरे को अपन जोड़ के देखेंगे तब आंसर आएगा। देखो इसको जोड़ो, देखिए एक बार कितना आता है? -30 करके देखो एक बार सारे अपनी कॉपी के अंदर जोड़ो। इसको देखिए जल्दी से निकालो, इसका मान निकालो। देखिए देख सकते हैं अपन। देखो ये कितना आएगा? फैक्टोरियल 6 का मतलब हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 0 का मान 1 हो गया। देखो -1 की पावर 0 भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखो -1 की पावर 1 माइनस हो गया। देखो फैक्टोरियल 6 को अपन लिख सकते हैं। देखो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, नीचे देखो फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, साथ में 2 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। ऐसे इसकी कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। देखो फैक्टोरियल 6 को अपन लिख देंगे 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 हो जाएगा। देखो अब कैलकुलेशन अपन करेंगे तो देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। पूरे को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? -30। तो ये इसका कोफिशिएंट आएगा। देखो 1 + x - x² की पावर 6 के प्रसार में कितना आ जाएगा? इसका कोफिशिएंट आएगा -30 आ जाएगा। देखो अब इनका और कोई तरीका नहीं है, शॉर्ट तरीका और कोई नहीं है इसका, और कोई शॉर्ट तरीका नहीं। हालांकि ये और शॉर्ट तरीका है, मैं बताऊँ आपको। किताब में देखना है SR सैनी में भी अगर अपन देखें तो कैसे कर रखा है इन क्वेश्चनों को। SR सैनी में बहुत अलग तरीके से कर रखा है। अब किसी को जो पहली बार पढ़ रहा है उसको ये लग रहा है वो देखो कितने बड़े बड़े तरीके से बता रहे हैं। तो मैं बताऊँ ये शॉर्ट तरीका है।
अब जिसने पहले कोई कोचिंग कर रखी है या थोड़ा वो जानता है द्विपद प्रमेय को, उसको तो पता है कि वास्तव में शॉर्ट बताया, थोड़ा इस तरीके से बताया। ये है ही नहीं किताब में, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, SRC में भी नहीं होगा शायद, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको इस तरीके से, अब इससे शॉर्ट तरीका हो ही नहीं सकता कोई इसका। तो ये तो, और दूसरी बात है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कोई पूछी भी नहीं जाएगी। ये तो एक विशेष केस है, जैसे द्विपद प्रमेय का फर्स्ट ग्रेड 2018 में 4 क्वेश्चन आए थे। देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 में 4 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन में से 3 ऐसे थे जो केवल टिक लगाने से हो रहे थे, एक क्वेश्चन ऐसा भी दे रखा था उसके अंदर। तो कई बार एक क्वेश्चन इस टाइप का बड़ा क्वेश्चन कोई डाल देते हैं, तो वो अगर अपने को करना है तो थोड़ा सा इस तरीके से ही करना पड़ेगा। फिर देखो इससे छोटा तरीका और कोई नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन ऐसा करके देख लेना आप लोग, देखिए एक क्वेश्चन घर से करके लाना, देखें आप लोग। के प्रसार में x की पावर 10 का गुणांक अपने को पूछा गया। देखो इसके प्रसार में x की पावर 10 का गुणांक अपने को पूछा गया। देखो देखो अगर आप देखना चाहो तो फर्स्ट या एक दो क्वेश्चन अपन और करते हैं। देखो पहले अब ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल छोटा है। देखो ये पूछा गया, देखो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई जेड का गुणांक। देखो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 4 के प्रसार में अपने को इसका गुणांक पूछा गया। देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड का गुणांक पूछा गया। देखो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 4 के प्रसार में अपने को इसका गुणांक पूछा गया। देखो बिल्कुल आसान सा तरीका। देखो कैसे लिखेंगे इसको। देखो सबसे पहले तो यह लिखेंगे, देखो फैक्टोरियल 4 ये लिखेंगे। देखो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 4 के प्रसार में अपने को इसका गुणांक चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड का गुणांक चाहिए। देखो तो सबसे पहले यहाँ लिख दिया, देखो फैक्टोरियल 4 लिख दिया। यहाँ आ जाएगा देखो x की पावर p, यहाँ आ जाएगा y की पावर q, यहाँ z की पावर r, यहाँ जाएगा। देखो यहाँ देखो अपन लिख देंगे फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, ये लिख देंगे। देखो ये आ जाएगा। देखो ये बात सही है क्या तक? अब अपने को क्या चाहिए? देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड चाहिए, तो सीधा ही अपन देख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड। देखो भाई एक्स स्क्वायर वाई जेड के लिए देखो, सुनो इधर सुनो, देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड के लिए अपने को देखो p का मान तो लेना पड़ेगा 2। अपने को यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई जेड बनाना है। देखो यहाँ अपने को एक्स स्क्वायर वाई जेड बनाना है, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड कब बनेगा? देखो p बराबर तो अपन 2 लेंगे, q बराबर अपन कितना लेंगे 1, और z बराबर अपन 1 लेंगे। देखो ये लेंगे। देखो हाँ सॉरी r बराबर 1 लेंगे, r बराबर अपन क्या लेंगे 1 लेंगे। देखो भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई जेड कब बनेगा? यदि अपन p बराबर 2 लेंगे, q बराबर 1 लेंगे, r बराबर 1 लेंगे। ये लेंगे। देखो अब ये मान यहाँ पे रख दो, देखो इसके अंदर गुणांक आ जाएगा। देखो ये सारे मान अपन यहाँ पे रख देंगे तो गुणांक कितना आ जाएगा? देखो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा इसका, इसका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? देखो फैक्टोरियल 4 अपोन में आ जाएगा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो फैक्टोरियल 4 को अपन लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। देखो ये इससे कैंसिल कितना आएगा? 12 आ जाएगा। तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 4 के प्रसार में अपने को देखो इसका गुणांक पूछा गया था। देखो तो सबसे पहले अपन ने देखो इस तरीके से इसको लिख लिया। फिर ये देखने के लिए अपने को देखो p की जगह 2, q की जगह 1 और r की जगह 1 ले लिया। देखो तब ये गुणांक आ जाएगा। देखो इसका, है ना। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी की पावर 18 के प्रसार में, के प्रसार में देखो a की पावर 8 b की पावर 6 c की पावर 4 का अपने को गुणांक पूछा गया। देखो इसका गुणांक पूछा गया। देखो करके देखो, सेम जो अभी अपने किया था उसी तरीके से करके देखना। देखो देखिए एक बार, कितना आ जाएगा? कर सकते हैं ना आसानी से। देखो
ए प्लस बी प्लस सी की पावर कितना है देखो 18, ये देखो इसको लिख देंगे देखो फैक्टोरियल 18, देखो फैक्टोरियल 18। यहाँ आ जाएगा कितना ए की पावर पी बी की पावर क्यू सी की पावर आर, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर, ये आ जाएगा इतना आ जाएगा। अब अपने को क्या चाहिए देखो ए की पावर 8 ये चाहिए देखो, तो इसके लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा देखो ए की पावर 8 बी की पावर 6 और सी की पावर 4 है देखो। इसके लिए अपने को देखो p बराबर तो 8 लेना पड़ेगा, q बराबर अपने को 6 लेना पड़ेगा और r बराबर अपने को 4 लेना पड़ेगा देखो। तो इसका कोफिशिएंट अपन देख सकते हैं कितना आ जाएगा देखो, इसका कोफिशिएंट ऊपर तो आ जाएगा देखो फैक्टोरियल 18, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4। अब इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, छोड़ देना है इसको। कई बार ऐसा भी ऑप्शन में दिया हुआ होता है, बड़ी अगर कैलकुलेशन है तो कई बार ऐसे भी दे देते हैं। तो ये इसका गुणांक आ जाएगा देखो। अब फर्स्ट ग्रेड 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अगर मैं आप चाहते हो तो मैं करवा देता हूँ देखो। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था देखो, फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया था देखो। फर्स्ट ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे देखो द्विपद प्रमेय के। द्विपद प्रमेय के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा पूछा गया था देखो। ये दे रखा था देखो 1 + 2 की पावर 1/2 + 3 की पावर 1/3 की पावर 6 के प्रसार में अप्रिमेय पदों की संख्या पूछी गई थी देखो। अप्रिमेय पदों की संख्या यहाँ पे पूछी गई थी देखो। इस प्रसार में अप्रिमेय पदों की संख्या अपने को पूछी गई थी देखो। तो द्विपद प्रमेय के लिए तो अपने करके देखे थे ना, इससे पहले वाली क्लास में अपने करके देखे थे अप्रिमेय पदों की संख्या अपन कैसे निकाल सकते हैं देखो। अप्रिमेय पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, कुल पदों में से अपन परिमेय पदों की संख्या घटा देंगे देखो। तो सबसे पहले तो आप में से ये बताओ देखिए, कौन बताएगा कुल पद कितने आएंगे, बताओ देखिए इसमें है, बता दिया। कुल पद कितने आएंगे बताओ, कुल पद कितने आएंगे इसमें भाई, x + y + अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था देखो, भूल गए आप लोग। x1 + x2 + इसकी बात कर रहे हैं देखो, सुनो इधर सुनो। अगर देखो x1 + x2 + x की पावर अगर n है तो इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी होती है, n + k - 1 c k - 1 होती है देखो। अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर x1 + x2 + xk की पावर अगर n है तो उसके प्रसार में पदों की संख्या होती है n + k - 1 c k - 1 होती है देखो। अगर यहाँ पे k टर्म है देखो, यहाँ पे अगर k टर्म है, अगर यहाँ पे k टर्म है तब पदों की संख्या होती है देखो n + k - 1 c k - 1 होती है देखो। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो n का मान तो कितना हो गया 6 और k का मान कितना हो गया 3 हो गया देखो। अब ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे, इससे आएंगे देखो पदों की संख्या n + k - 1 c k - 1 होता देखो, ये होता देखो। अपन एक फॉर्मूला ऐसा पढ़ा था देखो। तो कितना आ जाएगा देखो, थोड़ा पढ़ो भी कर जाके, पढ़ा करो आप लोग। n की जगह अपन 6 रखेंगे तो कितना आएगा देखो, 6 + 3 - 1 साथ में आ जाएगा 3 - 1 देखो, ये आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा देखो, इसको सोल्व करेंगे तो 8c2 आएगा देखो, 8c2 आ जाएगा। और 8c2 का मान कितना होता है, 8 को उल्टा लिख देंगे 2 स्थान तक देखो, नीचे आ जाएगा 1 × 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो 28 देखो। तो अगर कुल पद आएंगे कितने आएंगे देखो, इसके अंदर 28 आएंगे। अपन ये फॉर्मूला पढ़ा था देखो, पढ़ा था ना अपन ये फॉर्मूला। x1 + x2 + xk की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या होती है देखो n + k - 1 c k - 1 होती है देखो। तो कुल पद तो इतने हो गए देखो, परिमेय पद कितने होंगे वो अपन देख रहे हैं देखो। ये लिख लो आप लोग जल्दी से एक बार, कुल पद कितने हो जाएंगे देखो, कुल पद तो हो जाएंगे इसके अंदर 28। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी से अपन करते हैं देखो। कुल पद तो कितने हो गए इसके अंदर 28 हो गए देखो। कुल पद कितने हो जाएंगे इसके अंदर 28 हो जाएंगे देखो। अब अपने को देखना देखो परिमेय पद कितने होंगे, तो देखो परिमेय पद वाला वो शॉर्ट तरीका नहीं लगेगा यहाँ पे। परिमेय पद अपन किस तरीके से निकालेंगे देखो, जनरल अपने को व्यापक पद लिखना पड़ेगा देखो। इसका अपने को व्यापक पद अपने को लिखना पड़ेगा देखो। व्यापक पद अपन लिख रहे हैं देखो, कैसे आएगा देखो इसका व्यापक पद। यहाँ तो समेशन आ जाएगा देखो, यहाँ आ जाएगा कितना फैक्टोरियल 6 आ जाएगा देखो। यहाँ अपन लिखेंगे देखो 1 की पावर p
1 की पावर p हो गया देखो। यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 1/2 की पावर q, ये आएगा देखो। यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 1/3 की पावर r, ये हो जाएगा देखो। ऐसे तो अभी अपन लिख रहे थे, पीछे जो अपन ने लिखा था व्यापक पद इसी तरीके से तो लिखा था पीछे जो अपन ने लिखा था। यहाँ कितना आ जाएगा देखो, नीचे फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा। p प्लस q प्लस r किसके बराबर हो जाएगा देखो, p प्लस q प्लस r 6 के बराबर हो जाएगा देखो। p प्लस q प्लस r किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा अगर सोल्व करें तो ये बनेगा देखो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, ये आ जाएगा देखो। 1 की पावर p कितना हो जाएगा देखो, 1 हो जाएगा, 1 हो गया देखो। यहाँ से आएगा 2 की पावर q/2, यहाँ से 3 की पावर हो जाएगा देखो r/3, ये आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, देखो देखिए जैसे वहां भी अपन ने बात की थी देखो, परिमेय पद है, परिमेय पद कैसे देखते हैं अपन भी, जनरल अपने व्यापक पद लिख लेते हैं, फिर उस तरीके से भी तो अपन ने करना सीखा था देखो। अब परिमेय पदों की संख्या अपन देख रहे हैं देखो, परिमेय पद अपन देख रहे हैं देखो, परिमेय पद अपन देख रहे हैं देखो। यहाँ मैंने लिख दिया देखो p, यहाँ पे मैंने लिख दिया q, यहाँ पे मैंने लिख दिया r, देखो r लिख दिया देखो। सारे ध्यान से सुनेंगे देखो, परिमेय पद का मतलब क्या है भी, 2 की पावर 1/2 नहीं आना चाहिए, 3 की पावर 1/3 नहीं आना चाहिए देखो। परिमेय पद का मतलब है जैसे √2 है, √3 है, ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है देखो। कोई भी अगर अभाज्य संख्या, कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो उसका जो √ होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर होता है देखो। तो 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, इनको अपने को हटाना देखो। तो सबसे पहले मैं r का मान ले लेता हूँ देखो, r का मान 0। अगर r का मान मैं 0 ले लूंगा तो हट जाएगा नहीं, r का मान 0 लेंगे तो 1/3 हट जाएगा देखो। जैसे वहां भी अपन कर रहे थे ऐसे क्वेश्चन, r बराबर 0 लेंगे तो देखो 1/3 हट जाएगा। r का मान 0 ले लिया मैंने, q का मान भी 0 ले सकते हैं देखो, q का मान भी 0 ले लिया देखो। r का मान 0 ले लेंगे, q का मान 0 ले लेंगे तो p का मान कितना आ जाएगा देखो, 6 आ गया देखो। एक तो ये केस हो सकता है, सुनो इधर सुनो देखो एक बार, r का मान अपन 0 फिक्स कर दिया देखो, मैंने r का मान 0 फिक्स कर दिया देखो, दोबारा मैंने r का मान 0 ले लिया। अब q का मान क्या ले सकते हैं बताओ, ऐसे कितने पद बनेंगे वो देखेंगे अपन देखो, परिमेय पद कितने बनेंगे वो अपन देख रहे हैं देखो। तो अपन ने r का मान 0 ले लिया, q का मान अपन देखो 1 अगर लेते हैं तो यहाँ देखो 2 की पावर 1/2 बनेगा देखो। अपने को इसको 1/2 को हटाना देखो यहाँ से। अब 1/2 को हटाने के लिए अपन क्या ले लेंगे देखो, q बराबर कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे देखो। q बराबर 2 लेंगे तो p का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा देखो। फिर r को अपन ने 0 ले लिया, फिर q का मान कितना लें, 4, q का मान 4 लेंगे तब p का मान कितना आएगा, 2, ये आ गया देखो। फिर इसको मैं 0 फिक्स रखता हूँ देखो, इसको 0 कर दिया मैंने, इसकी जगह अपन क्या ले सकते हैं देखो 6, इसकी जगह 6 लेंगे तब p का मान कितना आ जाएगा, 0 देखो, 0 आ जाएगा देखो। तो एक तो ये केस संभव हो सकता है देखो, दोबारा सुनेंगे देखो, r का मान तो मैंने 0 ले लिया देखो, r का मान तो मैंने 0 फिक्स कर दिया, q का मान मैं अलग अलग ले रहा हूँ देखो। r का मान तो मैंने 0 फिक्स कर दिया, q का मान मैं अलग अलग ले रहा हूँ, और इस प्रकार से ले रहा हूँ कि 2 की पावर 1/2 हट जाना चाहिए देखो, 1/2 हट जाना चाहिए देखो। तो q का मान अगर अपन 0 लेंगे तो देखो 2 की पावर 0 बन जाएगा, यानी 1 आ जाएगा देखो। 2 अगर लेंगे तो ये 2 हट जाएगा देखो, 1/2 हट जाएगा। 4 लेंगे तो भी हट जाएगा, 6 लेंगे तो भी हट जाएगा देखो। ये बात सही है देखो, देखिए फिर अपन ने ये मान रख के फिर p के मान देख लिए देखो, ये मान रख के अपन ने p के मान देख लिए देखो, यहाँ कितना था, ये था देखो। अब सुनना, इधर सुनना देखो, अब r का मान चेंज करते हैं देखो अपन। अब इससे ज्यादा ले नहीं सकते अपन, q का मान 8 नहीं ले सकते देखो भाई। q का मान अगर 8 ले लेंगे तो फिर देखो r का मान कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा अपन, यानी इन सब का जो सम है वो 6 होना चाहिए, तो q का मान 6 से ज्यादा नहीं ले सकते देखो। अब r का मान अपन लेते हैं 1 लेते हैं देखो, जल्दी से अपन देख रहे हैं देखो, r का मान अगर अपन 1 ले लेंगे तो q का मान क्या ले, देखो r का मान 1 ले नहीं सकते देखो। r का मान अगर 1 लेंगे तो यहाँ देखो 3 की पावर 1/3 बन जाएगा देखो, 3 की पावर 1/3 बन जाएगा। फिर r का मान अगर अपन 2 लेंगे तो कितना बनेगा देखो, r का मान 2 लेंगे तो 2 लेंगे तो भी यहाँ 3 की पावर 1/3 रहेगा देखो। अपने को 1/3 को हटाना देखो, 1/3 को अपने को हटाना देखो, तो r बराबर अपन कितना ले लेंगे देखो, 3 ले लेंगे देखो। अगर r बराबर 3 लेते हैं तब q बराबर अपन क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं देखो, 0 ले सकते हैं देखो। अगर q बराबर 0 ले लेंगे तो p का मान कितना आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा देखो। तो एक तो ये हो सकता है देखो, r का मान मैं 3 ही रखता हूँ, फिक्स रखता हूँ देखो, r का मान मैंने 3 फिक्स कर दिया देखो। अब r का मान 3 फिक्स करके q का मान अपन 0 ले सकते हैं देखो एक तो, फिर मैंने 3 रख दिया। अब और q का मान क्या ले सकते हैं देखो, देखिए q का मान अपन 2 ले सकते हैं देखो, q का मान अपन ले सकते हैं 2 ले सकते हैं देखो। 3 2 5 हो गए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा देखो।
फिर मैं इसका मान 3 ही फिक्स रखता हूँ, देखो 3 ही फिक्स रखता हूँ। अब क्यू का मान और क्या ले सकते हैं, 4 4 ले नहीं सकते। देखो अगर 4 लेंगे तो 4 और 3 कितने बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे। देखो तो और देखो, देखिए और क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी मान नहीं ले सकते। देखो 0 तो ले लिया अपने, और कोई मान नहीं ले सकते। देखो अब इसका मान चेंज करते हैं। देखो अब इसका मान चेंज करते हैं, कितना ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। देखो इसका मान 6 ले लेंगे तो P का मान भी कितना आ जाएगा, Q का मान भी 0 और P का मान भी 0 आ जाएगा। देखो अब इसके अलावा और कोई केस हो सकता है क्या, देखो देखिए इसमें इसके अलावा और कोई केस संभव थोड़ी है। शायद ये समझे नहीं होंगे, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो अपन ने व्यापक पद लिखा है, बाकी जरूरत नहीं है ज़्यादा, देखो काफी बड़ा हो जाता है। सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं व्यापक पद लिखा। देखो ये P प्लस Q प्लस R किसके बराबर हो जाएगा, देखो 6 के बराबर हो जाएगा। फिर अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं, देखो परिमेय पद का मतलब है देखो 1/3 और 1/2 हट जाना चाहिए। देखो 1/3 और 1/2 हट जाना चाहिए। देखो तो सबसे पहले मैंने R का मान 0 फिक्स कर दिया। देखो R का मान 0 फिक्स करके अपने Q का मान अलग अलग लिया। देखो तो Q का मान R बराबर मैंने 0 ले लिया। देखो R बराबर अगर 0 लेंगे तो 1/3 हट जाएगा। देखो फिर Q का मान अपन ने ले लिया। देखो R का मान 0 ले लिया, Q का मान भी अपन 0 ले सकते हैं। देखो अगर R का मान 0 ले लेंगे, Q का मान 0 ले लेंगे तो P का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो फिर इसी तरीके से अपन ने निकाला। देखो R बराबर 0 ले लिया, अपन ने 0 फिक्स कर दिया, Q का मान 2 ले लिया। देखो फिर अपने Q का मान 4 ले लिया, फिर 6 ले लिया। देखो अब 6 से ज़्यादा ले नहीं सकते तो अपने इसका मान चेंज करते हैं। देखो R का मान अपन क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। देखो R का मान 3 लेंगे तो Q का मान क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। देखो तो P का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो तो ऐसे करके अगर अपन देखें तो ये कितने पद बन रहे हैं, देखो 7 पद क्या बन रहे हैं, परिमेय बन रहे हैं। देखो यानी इन केस के अंदर जो पद आएंगे वो क्या आएंगे, परिमेय आएंगे। देखो जब अपन P का मान 6, Q का मान 0, R का मान 0 लेंगे तब जो पद आएगा वो एक परिमेय पद आएगा। देखो तो 7 पद क्या हो गए, परिमेय पद हो गए। देखो तो इसका मतलब अपरिमेय पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, अपरिमेय पदों की संख्या हो जाएगी 28 माइनस 7, यानी कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो अपरिमेय पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। देखो तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जरूरत नहीं है ज़्यादा, फिर भी एक क्वेश्चन 2000 इसमें पूछा गया ऐसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो एक देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपने जो 11वीं 12वीं की किताब है उनमें भी दे रखे हैं। देखो एक आर्टिकल टाइप में लिख लेना। देखो जब 3 लगातार पदों के द्विपद गुणांक बाइनोमियल कोफिशिएंट समांतर श्रेणी में हो, देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, समांतर श्रेणी में हो। देखो जब 3 लगातार पदों के द्विपद गुणांक समांतर श्रेणी में हो। देखो आजकल हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 11वीं 12वीं दे रखे एक दो क्वेश्चन, अपन जल्दी से देख लेते हैं। जब 3 लगातार पदों के द्विपद गुणांक समांतर श्रेणी में दिए हुए हो। देखो कई बार ये कहते थे कि जैसे कोई भी प्रसार दे दिया, मान लो अपने को कोई भी प्रसार दे रखा है x प्लस a की पावर कुछ भी मान लो 10 दे दिया। देखो अब कई बार ये कहते हैं कि इस प्रसार में दूसरे तीसरे या यहाँ पे n दे दिया। देखो या n दे दिया। देखो फिर ये कहेंगे कि इस प्रसार में दूसरे तीसरे और चौथे पद के जो गुणांक है वो समांतर श्रेणी में। देखो यहाँ दे दिया जो x प्लस a की पावर यहाँ पे n दे देंगे। फिर ये कहेंगे कि दूसरे तीसरे और चौथे पद के जो कोफिशिएंट हैं वो समांतर श्रेणी में है। देखो तब अपने को n का मान निकालना पूछा जाता है। देखो n का मान निकालना पूछा जाता है। देखो तो एक तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं, देखो दूसरे पद का गुणांक क्या आएगा, दूसरे पद का द्विपद गुणांक कितना हो जाएगा, देखो NC1। अपन ये बात जानते हैं, r प्लस 1वां पद अपन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखो r प्लस 1वां पद NCR लिखते हैं। देखो यानी r प्लस 1वें पद का जो द्विपद गुणांक होता है वो कितना होता है, देखो NCR होता है। देखो यानी जो भी पद अपन लिख रहे हैं उसे एक कम लिखते हैं ना यहाँ पे, तो दूसरे पद का द्विपद गुणांक हो जाएगा देखो NC1 हो जाएगा। तीसरे पद का द्विपद गुणांक कितना हो जाएगा, देखो NC2। चौथे पद का कितना हो जाएगा, देखो NC3 ये हो जाएगा। देखो अब अपने को ये दे रखा है कि ये जो गुणांक है वो समांतर श्रेणी में है। देखो और अपन ये बात जानते हैं, अगर समांतर श्रेणी की बात करें, देखो कोई भी अगर 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में होती है तो क्या कंडीशन होती है भाई, समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है। देखो यानी b माइनस a बराबर होगा किसके, देखो c माइनस b के। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं, देखो 2b बराबर कितना आएगा, देखो a प्लस सी। 2b बराबर आ जाएगा कितना, देखो a प्लस सी आ जाएगा।
यानी कोई भी तीन संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हैं, तो बीच वाली संख्या का दुगुना बराबर होता है इन दोनों के योग के। देखो ये अपन कह सकते हैं, देखो बीच वाली संख्या का दुगुना इन दोनों के योग के बराबर होता है। देखो तो यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2nc2 बराबर आ जाएगा कितना, देखो nc1 प्लस nc3। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, फिर n का मान निकालेंगे। देखो तो काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो निकाल सकते हैं, इससे ही मान निकाल सकते हैं। जैसे nc2 को अपन लिख सकते हैं nn-1/2 लिख सकते हैं, nc1 की जगह n आ जाएगा, फिर इसका मान लिख लेंगे। देखो फिर उस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे, तब n का मान आएगा। देखो अब ये n का मान निकालने का एक शॉर्ट फॉर्मूला अपन देख रहे हैं। देखो दोबारा मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसे कह रखा है कि जब तीन लगातार पदों के द्विपद गुणांक समांतर श्रेणी में हो तब अपन बात कर रहे हैं। देखो समांतर श्रेणी का मतलब द्विपद गुणांक का मतलब ये हो गया। देखो nc1 nc2 nc3, देखो ये समांतर श्रेणी में हो तो अपने को n का मान निकालना पूछा गया। देखो तो एक तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन इस तरीके से किया जा सकता है, यहाँ से इसको सॉल्व करके अपन n का मान निकाल सकते हैं। देखो एक सीधा फॉर्मूला अपन देख रहे हैं, देखो उसे सीधा ही n का मान आ जाएगा। देखो शॉर्ट तरीके से अपन देख रहे हैं थोड़ा सा, तो एक लिख लेना। देखो इसको x प्लस a की पावर n के प्रसार में, देखो x प्लस a की पावर n के प्रसार में r प्लस 1 r प्लस 2 वे पदों के गुणांक, पदों के गुणांक x प्लस a की पावर n के प्रसार में r प्लस 1 और r प्लस 2 वे पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो तो एक रिलेशन अपन सीधा याद कर सकते हैं। देखो n स्क्वायर माइनस n 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 बराबर होता है 0 के। देखो बराबर 0 के होता है। देखो x प्लस a की पावर n के प्रसार में यानी r वे पद, r प्लस 1 वे पद और r प्लस 2 वे पदों के अगर द्विपद गुणांक समांतर श्रेणी में हो तो अपन ये कंडीशन लिख सकते हैं। देखो अब ये कंडीशन आती है कहाँ से, देखो वहीं से अपन देख सकते हैं। देखो भाई r वे पद का गुणांक अगर अपन देखें तो कितना आएगा, देखो nc(r-1) आएगा। देखो इसका गुणांक अगर देखें तो कितना आएगा, देखो nc(r), इसका गुणांक अगर देखें तो आएगा nc(r+1) आएगा। देखो अब ये समांतर श्रेणी में है तो इसका दुगुना बराबर होगा इन दोनों के योग की, फिर अपने को पूरे की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो ये रिजल्ट आता है। देखो n स्क्वायर माइनस n 4r+1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो तो सीधा एक बार याद कर लेना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, सीधा अपन देख सकते हैं। देखो अब दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को अपन काम में ले सकते हैं। देखो अगर n का मान दिया हुआ है तब तो अपन ये पद निकाल सकते हैं। देखो अगर n का मान लो 10 दे रखा है तो यहाँ पे n की जगह 10 कर देंगे। देखो फिर ये r में एक द्विघात समीकरण बनेगा, यहाँ से r का मान आ जाएगा। देखो अगर अपने को इनका मान दे रखा है, इनका मान अगर अपने को दे रखा है तब अपन क्या कर सकते हैं, n का मान निकाल सकते हैं। देखो मान लो आपने को ये कह दिया कि दूसरे तीसरे चौथे पद के गुणांक समांतर श्रेणी में। देखो मान लो ये कह दिया कि दूसरे तीसरे चौथे पद के गुणांक समांतर श्रेणी में है, तो अगर इससे कंपैरिजन करेंगे तो r का मान कितना हो जाएगा, देखो 2। इससे कंपैरिजन करनी है। देखो दूसरे तीसरे चौथे पद के गुणांक समांतर श्रेणी में, इसका मतलब r का मान 2 हो गया। इससे कंपैरिजन अपन कर रहे हैं। देखो तो r का मान 2 अपन क्या करेंगे, इस सूत्र में रख देंगे। देखो जहां भी r है वहां पे 2 रख देंगे, फिर n का मान निकाल लेंगे। देखो है ना, तो n का मान आ जाएगा। जैसे इक्वेशन है, देखो ये कह रखा है, देखो 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में, 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में दूसरे तीसरे व चौथे, दूसरे तीसरे व चौथे पद के गुणांक, पद के गुणांक, पद के गुणांक समांतर श्रेणी में है। देखो समांतर श्रेणी में है तब अपने को n का मान पूछा गया। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में दूसरे तीसरे और चौथे पद के गुणांक समांतर श्रेणी में है तब अपने को n का मान पूछा गया। देखो अब ये छोटे क्वेश्चन है। देखो ऐसे अगर पूछे जाते हैं तो अपने को करने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो इसकी कंपैरिजन करेंगे। भाई अभी जो अपन फॉर्मूला लिख रहे थे उसमें देखो इसको अपन r कह रहे थे। देखो तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो r का मान कितना हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा। r का मान 2, देखो इससे लिखा है मैंने। अगर यहाँ मान लो अपने को ये कहा हुआ होता कि 5वें 6ठे 7वें पद के गुणांक समांतर श्रेणी में, तो r का मान कितना हो जाता, 5 हो जाता।
अगर अपने को ये कहता है कि पांचवें छठे सातवें पद के गुणांक समांतर श्रेणी में, तो आर का मान हो जाता है 5। यहाँ आपने को ये कह रखा देखो दूसरे तीसरे चौथे पद के गुणांक समांतर श्रेणी में, तो आर का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो आर का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो अब उस सूत्र में मान रख दो। देखो अभी अपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, एन स्क्वायर माइनस एन, 4r प्लस 1 प्लस कितना था 4r स्क्वायर माइनस 2 इजिकल टू था 0। देखो ये था। देखो सारे मान रख देंगे। देखो यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर माइनस एन, आर की जगह अपन 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो ये 9 बन जाएगा। देखो आर की जगह मैंने 2 कर दिया। देखो यहाँ पे आर की जगह 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 16 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो आर की जगह अपने 2 कर दिया। देखो ये आएगा। देखो अब एन का मान निकालो। देखो कितना आएगा एन का मान, यहाँ से फैक्टर कर देंगे इसके, 7 और 2 हो जाएंगे ना, एन स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n प्लस आ जाएगा कितना, देखो 14 ये आ जाएगा। यहाँ से अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं तो कितना बनना है, देखो n माइनस 7 आ जाएगा। देखो माइनस 2n माइनस कितना हो जाएगा 7 ये आ जाएगा। देखो यहाँ से n बराबर आ रहा है, देखो 2 और 7 ये आ रहा है, n बराबर 2 और 7 आ रहा है। ये बात सही है कि बताओ यहाँ तक। अब देखो n का मान अपन 2 नहीं ले सकते, क्योंकि n का मान 2 लेने का मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, फिर 3 ही होगी। देखो यानी जितनी घात होती है उससे एक ज्यादा होता है पद, तो n बराबर अगर अपन 2 ले लेंगे तो पदों की संख्या इसमें कितनी होगी, 3। जबकि यहाँ पे देखो चौथे पद की बात कर रहे हैं। देखो तो n का मान 2 तो अपन हटा देंगे। देखो n का मान 2 तो हटा देंगे, इसका मतलब n का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। n बराबर 2 अपन हटा देंगे, n का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ रहे हो कि बात। देखो देखिए 11वीं 12वीं में दे रखे हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे, तो ध्यान में रख लेना। एक देखो इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, देखो कई बार नोट लगा के लिख लेना। देखो इस तरीके से, जब 3 लगातार पदों के गुणांक, जब 3 लगातार पदों के गुणांक A अनुपात B अनुपात C में दिए हुए हों। देखो शॉर्ट तरीका अपन एक पढ़ रहे हैं। देखो दिए हों, जब 3 लगातार पदों के गुणांक A अनुपात B अनुपात C में दिए हों, देखो तब n का मान निकालने का ये सूत्र होता है। देखो n बराबर होता है 2ac प्लस ba प्लस c अपॉन होता है b स्क्वायर माइनस ac। महत्तम पूर्णांक लगा रहा हूं। देखो मैं यहाँ पे कहने का मतलब इसका मान जैसे 7.1 आ गया तो 7 मानना है। फिर n का मान देखो दशमलव की फॉर्म में नहीं होगा, n का मान अपन पूर्णांक ही लेंगे। देखो तो इसको मैं कह रहा हूँ महत्तम पूर्णांक कह रहा हूँ। देखो महत्तम पूर्णांक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर इसका मान लो 7.5 आ जाएगा तो अपन 7 कंसिडर करेंगे। फिर शॉर्ट मेथड है वैसे भी। देखो 7.5 आ जाएगा तो 7 मान लेंगे अपन। जब 3 लगातार पदों के गुणांक अपने को A अनुपात B अनुपात C में अगर दिए हुए, मान लो 3 लगातार पदों का अनुपात दिया हुआ। देखो अगर 3 लगातार पदों का रेशियो अगर अपने को दिया हुआ है तो अपन उसको ABC अगर कहते हैं तो n का मान अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो अगर उन पदों को निकालना है, देखो कौन से पद है, उन पदों को अगर निकालना है तो r का मान निकाल लेंगे। देखो r का मान निकालने का सूत्र ये हो जाएगा, देखो AB प्लस C अपॉन हो जाएगा B स्क्वायर माइनस AC, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन करके देख रहे हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में, देखो 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में 3 क्रमागत पदों का 3 क्रमागत पदों के गुणांक 3 क्रमागत पदों के गुणांक 28, 56 व 70 है। देखो 28, 56 व 70 है। देखो तब अपने को देखो एक क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, n व r का मान पूछा गया। देखो
यानी एक तो अपने को n का मान पूछा गया है, एक अपने को ये पूछा गया कि पद कौन से होंगे। देखो r का मान आएगा उससे अपन पद लिख सकते हैं। देखो n और r का मान यहाँ पे अपने को पूछा गया। देखो तो सबसे पहले तो देखो इन पदों का अनुपात अपन देखेंगे। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में 3 क्रमागत पदों के कोफिशिएंट अपने को ये दे रखे हैं। देखो तो यहाँ से अगर अपन अनुपात देखेंगे तो कितना आएगा। देखो a अनुपात b अनुपात c निकाल रहे हैं। देखो अपन a अनुपात b अनुपात c अपन निकाल रहे हैं, कितना आएगा। देखो 28 अनुपात 56 अनुपात कितना हो जाएगा। देखो 70 हो जाएगा। देखो ये कितना आ जाएगा। देखो 2 अनुपात 4 अनुपात 5 ये आ जाएगा। ये आएगा। देखो अब एक तरीका ये था देखो इस क्वेश्चन को करने का कि 3 क्रमागत पद अपने को दे रखे हैं, तो वो पद अपन मान लेते। देखो r पद, r+1 पद और r+2 पद मान लेते। देखो फिर इनके गुणांक की बात करें तो इसका गुणांक हो गया देखो NCr-1, इस ये कितना हो जाएगा। देखो NCr हो जाएगा, फिर NCr+1 हो जाएगा। देखो फिर इनका अनुपात अपन लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं। देखो NCr-1 अपॉन NCr बराबर हो जाता है कितना। देखो 28/56। फिर यहाँ से अपन एक दूसरी इक्वेशन बनाते। देखो NCr अपॉन NCr+1 बराबर अपन कितना बनाते। देखो ये आ जाता है यहाँ से 56/17 आ जाता। देखो तो ये तो कह रखा है कि 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में 3 क्रमागत पदों के गुणांक अपने को ये दे रखे। देखो तो वो 3 क्रमागत अपन पद मान लेते हैं, r पद, r+1 पद और r+2 पद। अब इनके गुणांक ये आगे। देखो ये लिखना नहीं है, अभी जरूरत नहीं है इसकी, सीधे अपन करेंगे। देखो ये पद आगे। देखो फिर इसका अगर अनुपात अपन देखें तो देखो इसका अनुपात इसके बराबर आ रहा है, इसका अनुपात इसके बराबर आ रहा है। यहाँ से 2 इक्वेशन बन जाती है, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके अपन n और r का मान निकालते। देखो तो काफी बड़ा हो जाता है। इस तरीके से अपन आसानी से देख सकते हैं। देखो अब n का मान निकालो। देखो उस सूत्र में रख रहे हैं। देखो n का मान उस सूत्र में अपन n का मान रख रहे हैं। देखो क्या सूत्र था। देखो सूत्र था 2ac था ना, 2ac, a का मान 2 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो 2ac प्लस कितना था b, a प्लस c का मतलब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखो नीचे था b² माइनस ac था। देखो b² माइनस ac ये था। देखो इतना था। पूरे को सोल्व करेंगे तो कितना बन रहा है, ऊपर कितना बन रहा है, टोटली 8 बन रहा है n का मान। तो n का मान 8 आ जाएगा। देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो n का मान कितना आ गया 8 आ जाएगा। अगर पद अपने को देखने की कौन से पद होंगे तो r का मान निकाल लो। देखो कौन से पद होंगे ये देखने के लिए r का मान निकाल लेंगे। देखो कौन से पद होंगे ये देखने के लिए r का मान निकाल लेंगे। r का मान निकालने का क्या सूत्र था। देखो ab प्लस c अपॉन b² माइनस ac था। देखो ये था। देखो a का मान कितना हो गया। देखो a की जगह तो आ गया 2, b प्लस c यानी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। b² माइनस ac का मतलब 16 माइनस 10, ऊपर आ गया कितना। देखो 18, नीचे कितना आ जाएगा 6, यानी r का मान कितना आ गया 3 आ गया। r का मान 3 आने का मतलब पद कौन से हो जाएंगे, r प्लस 1 और r+2, यानी कौन से हो जाएंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पद हो जाएंगे। देखो अब देख भी सकते हो। देखो तीसरा पद निकाल के देख लो चाहिए इस प्रसार का। n का मान आप 8 ले लो और r का मान 3 ले लो। देखो r का मान 3 लेने का मतलब पद कौन सा हो गया, r का मान 3 था ना। हाँ वो वैसे ही मान रखे मैंने, ये r+1 और r+2 भी पद मान रखे हैं। इसका मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा पद हो गया। देखो अब तीसरा पद आप निकाल के देखो। देखिए तीसरा पद कितना आ रहा है इस प्रसार का, तीसरा पद निकाल के देखो। देखिए एक बार इस प्रसार का तीसरा पद अपन निकाल के देखेंगे। देखो 1 प्लस एक्स की पावर 8 ही तो हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर 8 हो गया। इसका अपन तीसरा पद निकाल रहे हैं। देखो तो तीसरे पद के लिए r का मान कितना हो जाएगा। देखो 2 हो जाएगा। देखो तीसरे पद के लिए r का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो 8c2 आएगा, साथ में आ जाएगा देखो कितना भी जो भी आएगा मान लो x की पावर 2 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर अपन गुणांक देखें तो देखो 8c2 आ रहा है, 8c2 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 को उल्टा अपन 2 स्थान तक लिखेंगे, ये लिखेंगे। देखो तो यहाँ अपन देख रहे हैं कितना आ रहा है, देखो 28 ही आ रहा है। देखो यानी इस पद का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 28 ही आ रहा है। देखो चौथे पद का अगर निकालेंगे तो इतना मिलेगा, 56 मिलेगा। देखो आगे वाले पद का अगर निकालेंगे, चौथे पद का निकालेंगे तो वो हो जाएगा 8c3 हो जाएगा। 8c3 का मान इतना ही आएगा। देखो 56 ही आएगा। देखो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखो ऐसी क्वेश्चन ये दे रखा था। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में 3 क्रमागत पद हैं, उनके कोफिशिएंट अपने को ये दे रखे थे। देखो तब अपने को n का मान निकालना था और वो पद अपने को बताने थे। देखो
तो एन का मान निकालने का एक सूत्र अपने देखा था। देखो यहाँ सीधा अपन इनका अनुपात रख देंगे, देखो इनका रेशियो निकाल के वो अपन मान यहाँ पे रख देंगे तो एन का मान आ जाता, डायरेक्ट आ जाता। देखो एन का मान, एन का मान अपन देख रहे हैं 8 आ गया। देखो अगर वो पद निकाल लें तो अपन क्या करेंगे, आर का मान निकाल लेंगे। देखो ये सूत्र थोड़ा याद करना पड़ेगा। सूत्र हो जाएगा ए बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी। देखो तो आर का मान 3 आ रहा है, इसका मतलब पद हो जाएगा तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो जाएगा। देखो तीसरे पद को अपने देखा, देखो तीसरे पद का कोफिशिएंट इतना ही आ रहा है। देखो चौथे पद में अपन देख रहे थे इतना आ रहा था, देखो 56 आ रहा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करके देख लो। देखो 1 प्लस एक्स की पावर ये दे रखा है, वन प्लस एक्स की पावर n प्लस 5 के 3 क्रमागत पदों का, के 3 क्रमागत पदों के गुणांक, 3 क्रमागत पदों के गुणांक 5:10:14 में दिए हुए हैं। देखो तब n का मान अपने को पूछा गया। देखो तब n का मान अपने को पूछा गया। देखो करके देखो इस क्वेश्चन को, करके देखो। देखिए एक बार सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो अपने को ये दे रखा है। देखो a अनुपात b अनुपात c बराबर अपने को ये दे रखा है। देखो ये दे रखा है। अब सूत्र होता है देखो n के बराबर होता है, यहाँ n की जगह अपने को क्या दे रखा है, देखो n प्लस 5 दे रखा है। तो n की जगह n प्लस 5 रखेंगे। देखो यहाँ पे ये बात सही है क्या भी, उससे अगर कंपैरिजन करें, सुनो इधर सुनो। देखो अगर 1 प्लस एक्स की पावर n अगर होता है, ऊपर अगर n होता है तब अपन सूत्र लिखते हैं। देखो n बराबर लिखते हैं 2ac प्लस b a प्लस c, ऐसे लिखते हैं। देखो अगर ऊपर n होता है तो n के बराबर अपन ही लिखते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो जो आपने वो घात दे रखी है वो देखो n प्लस 5 दे रखी है। देखो घात के बराबर ही तो ये सूत्र। अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है तब अपन n बराबर ये लिखते हैं। देखो अब यहाँ पे अपने को जो घात दे रखी है वो n प्लस 5 की फॉर्म में दे रखी है। देखो तो n प्लस 5 बराबर अपन ये लिखेंगे। देखो सूत्र हो जाएगा 2ac प्लस बी ए प्लस सी, अपोन में आ जाएगा कितना, देखो बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये आ जाएगा। देखो इतना आ जाएगा। करके देखो। देखिए n का मान कितना आता है इसके अंदर, मान निकालेंगे। देखो 2a का मान कितना हो जाएगा, देखो 5, c का मान कितना हो जाएगा 10, c का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखो a प्लस सी कितना आएगा, देखो अपॉन में आएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी। आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ रहा है, नहीं पूरा 11। तो n प्लस 5 बराबर कितना आ रहा है 11। देखो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 6, n बराबर 6, n बराबर 6 हो जाएगा। देखो एक बार दोबारा मैं बता रहा हूँ। देखो सुनो इधर सुनो। देखो एक बार सारे अपन द्विपद प्रमेय के अंदर पढ़ रहे थे। देखो द्विपद प्रमेय के अंदर पहली बात तो जो सामान्य सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछे गए वो तो जो विशिष्ट पद ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। देखो फिर शुरू में अपने पढ़ा था। देखो इसमें एक तो व्यापक पद अपन कैसे निकाल सकते हैं। देखो शुरू से अगर अपन बात करें तो व्यापक पद अपन कैसे निकाल सकते हैं, फिर मध्य पद कैसे निकाल सकते हैं। तो मध्य पद का क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया। देखो मध्य पद का क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड 2016 में, फर्स्ट ग्रेड 2013 में, पीछे अपने क्वेश्चन करके देखे थे, बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। देखो तो मध्य पद निकाल सकते हैं ना। यदि n का मान सम है तब तो मध्य पद आ जाएगा, ny2 प्लस 1वां पद आ जाएगा। विषम है तब 2 पद मध्य पद हो जाएंगे। देखो है ना। फिर अपन बात करें थे, देखो कोई भी अपने को जैसे पर्टिकुलर टर्म निकालनी है, विशिष्ट पद अपने को निकालना है। तो विशिष्ट पद की अपन बात करें थे, जैसे मान लो x की पावर 7 का गुणांक देखना है या x रहित पद देखना है, तो अपने वो एक तरीका देखा था। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, r का मान निकाल लेंगे। r का मान अगर 5 आ गया तो इसका मतलब पद कौन सा हो जाएगा, छठा हो जाएगा। देखो सूत्र वहां पे अपने देखा था। देखो ये सूत्र अपने देखा था, x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन x की पावर बीटा वाला सूत्र अपने देखा था। देखो है ना, उससे अपन मान निकाल सकते हैं। देखो फिर अपन कल बात कर रहे थे जैसे पदों में गुणांकों का योग वगैरह निकालना। तो पदों में गुणांकों का योग निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो चरों की जगह 1 रख देते हैं। चरों की जगह अपन 1 रख देते हैं तो गुणांकों का योग आ जाता है। देखो या फिर जैसे वो n से संबंधित क्वेश्चन, तो अगर n से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो n बराबर 2 या 3 रख के हमेशा ऑप्शन चेक हो जाएगा। देखो फिर कुछ अपने वो रिलेशन पढ़े थे। देखो वहाँ पर फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखो अब जो आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो जैसे एवरी में पदों की संख्या वगैरह निकालना,
फेस्ट ग्रेड वगैरह में देखो ज्यादा पूछे जा सकते हैं। अपरिमेय पदों की संख्या वगैरह निकालना, देखो परिमेय पदों की संख्या या अपरिमेय पदों की संख्या, इस टाइप की क्वेश्चन पूछे गए। देखो एक जैसे अभी अपन आज कर रहे थे गुणांक वगैरह निकालना, जैसे कोई भी प्रसार दे देंगे x की पावर 3 का गुणांक या x की पावर 4 का गुणांक, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। देखो तो कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। देखो फिर थोड़ा सा अपन ये भी पढ़ेंगे, देखो n का मान अगर ऋणात्मक हो तब अपन द्विपद प्रमेय का प्रसार कैसे करते हैं। देखो पहले कुछ क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। देखो छोटा सा एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, बताना देखिए आप सारे। 1 - 2 अपॉन x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर n है। देखो 1 - 2 अपॉन x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर n है। देखो के प्रसार में पदों की संख्या, के प्रसार में पदों की संख्या, के प्रसार में पदों की संख्या अपने को 28 दे रखी है। देखो के प्रसार में पदों की संख्या अपने को 28 दे रखी है। देखो तब इस प्रसार में आने वाले, तब इस प्रसार में आने वाले सभी पदों के गुणांकों का योग पूछा गया। देखो आने वाले सभी पदों के गुणांकों का योग पूछा गया। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, बताओ देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वन माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 9 के प्रसार में पदों की संख्या 28 है, तब इस प्रसार में आने वाले सभी पदों के गुणांकों का योग पूछा गया। देखो सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा, देखो n का मान। कैसे निकाल सकते हैं बताओ n का मान? अभी अपन बात कर रहे थे, देखो पदों की संख्या कितनी दे रखी है। देखो इसके अंदर पदों की संख्या कितनी दे रखी है, एक तो सूत्र याद करो भैया, पढ़ाई चालू कर दो आप लोग। पदों की संख्या कितनी दे रखी है, देखो अपने को 28 दे रखी है। देखो पदों की संख्या यहाँ पे अपने को कितनी दे रखी है, 28 दे रखी है। देखो और वैसे अगर अपन देखें तो पदों की संख्या कितनी होती है, क्या सूत्र होता है? यहाँ पे अगर अपन देखें तो k का मान 3 हो गया। देखो k का मान 3 हो गया और n का मान n हो गया। देखो तो पदों की संख्या निकालने का सूत्र अपने पढ़ा था, देखो n प्लस k माइनस 1, ऐसा अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। देखो n प्लस k माइनस 1 सी के माइनस 1, ये अपने पढ़ा था। देखो कोई भी प्रसार में अगर पदों की संख्या अगर निकालनी हो तो सूत्र होता है, देखो n प्लस k माइनस 1 सी के माइनस 1, ये सूत्र होता है। देखो तो यहाँ से अगर अपन देखें तो n का मान तो n ही आ जाएगा। देखो k की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो कितना आ गया। यहाँ से अगर अपन देखें तो ये कितना बन रहा है, देखो n प्लस 2 C2 बन रहा है। देखो इधर आ जाएगा 28 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो सूत्र होता है n प्लस k माइनस 1 सी के माइनस 1 होता है। देखो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे इसको। n प्लस 2 C2 है तो n प्लस 2 को उल्टा 2 स्थान तक लिख देंगे। देखो n प्लस 2 n प्लस 1 लिख देंगे। देखो ये तो तरीका अपने देखा था, n प्लस 2 C2 है तो n प्लस 2 को उल्टा 2 स्थान तक लिखते हैं। देखो नीचे 2 है तो इसको अपन लिख देंगे, देखो 1 गुणा 2, ये लिख देंगे। देखो ऐसे लिख देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो n प्लस 1 n प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा, देखो 56 आ जाएगा। देखो अब सारे इधर सुनेंगे। देखो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अपने को थोड़ा सा ध्यान रख के क्वेश्चन करना चाहिए। देखो एक तरीका तो ये है कि इस पूरे समीकरण को अपन हल कर लें। देखो भाई n में द्विघात समीकरण बन जाएगा ना। देखो n में द्विघात समीकरण बन जाएगा, फिर उसके फैक्टर करेंगे, फिर n का मान निकालेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा सीधा ये देखो, देखिए n का मान अपन क्या लेंगे, इनका गुणा 56 आ जाए। देखो भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहाँ थोड़ा सा आपने को ये देखना है कि यहाँ पे n का मान क्या लें कि यहाँ पे 56 आ जाए। अगर n बराबर में अगर 5 लेता हूँ तो ये 6 बनेगा, ये 7 यानी 42 बनेगा। देखो n बराबर अगर अपन 6 लेंगे तो इधर तो 7 बन जाएगा, इधर 8 बन जाएगा। देखो तो n बराबर अगर 6 ले रहे हैं तब इसका मान 56 आ रहा है, तो सीधा ये मान निकालना। देखो वैसे तो अपन द्विघात समीकरण से तो कर ही सकते हैं। देखो अगर द्विघात समीकरण से इसकी कैलकुलेशन देखें तो वो तो हो ही जाएगी। देखो समझ रहे हो बात? अगर द्विघात समीकरण से इसकी कैलकुलेशन देखें तो वो हो जाएगी, लेकिन सीधा अपने को थोड़ा देखना। देखो n बराबर 6 लेंगे तब यहाँ पे 56 आ जाएगा। देखो अब n बराबर 6 आने का मतलब ये प्रसार क्या बन गया, देखो ये प्रसार इतना बन गया। देखो 1 - 2 अपॉन एक्स प्लस
4 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर कितना बन गया देखो 6 बन गया देखो। अब इसमें गुणांकों का योग पूछा गया, देखो निकाल सकते हैं क्या गुणांकों का योग? कैसे निकालते हैं गुणांकों का योग? चरों की जगह एक रख देते हैं, कल अपन ने सीखा था देखो। तो गुणांकों का योग अपन निकाल सकते हैं, गुणांकों का योग अपन निकाल सकते हैं। चरों की जगह अपन एक रख देंगे देखो। गुणांकों का योग निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, चरों की जगह एक रख देते हैं देखो। तो 1 - 2 + 4 की पावर आ जाएगा 6 आ जाएगा देखो। x बराबर मैंने एक रखा है देखो, इसमें x बराबर एक रख दिया देखो, x बराबर एक रख दिया देखो। तो यहां से कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा कितना हो जाएगा देखो 3 की पावर 6 आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना था देखो। अपने को ये दे रखा था कि इस प्रसार में पदों की संख्या इतनी है, तब अपने को ये पूछा गया था देखो। तो एक क्वेश्चन में दो बातें पूछ ली। पदों की संख्या अपने को दे रखी थी, तो पहले अपने n का मान निकाला देखो। पदों की संख्या का सूत्र होता है n + k - 1 ck - 1, फिर अपने उसको सॉल्व किया देखो। सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछे गए देखो, इतने आसान क्वेश्चन पूछे हुए देखो। सेकंड ग्रेड 2011 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था देखो। ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 + x की पावर m के प्रसार में, 1 + x की पावर m के प्रसार में x स्क्वायर का गुणांक 6 है देखो, x स्क्वायर का गुणांक 6 है। तब अपने को m का मान पूछा गया देखो। 1 + x की पावर m के प्रसार में x स्क्वायर का गुणांक 6 है, तब अपने को m का मान पूछा गया था देखो। ऑप्शन भी वहां पे दिए होंगे देखो। एक तो सुनो, इधर सुनो देखो। अब पहली बात तो अपन देखो 1 + x की पावर m का प्रसार लिखेंगे देखो। क्या प्रसार होता है बताओ? 1 + x की पावर m का प्रसार कैसे देखेंगे इसका गुणांक? देखो 1 + x की पावर m का प्रसार अगर लिखें तो कितना आएगा देखो, mc0, फिर आएगा mc1x, फिर आएगा देखो mc2x², चलता जाएगा देखो ऐसे। 1 + x की पावर m का प्रसार अपन ऐसे लिख सकते हैं ना देखो। 1 + x की पावर m का प्रसार अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो। ये बात ठीक है क्या बताओ? अब क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, इसका x² का गुणांक कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, जबकि यहाँ पे x² का गुणांक कितना है? mc2 है देखो। तो प्रश्नानुसार अगर अपन देखें तो देखो mc2 बराबर है किसके देखो, 6 के बराबर देखो। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए देखो। 1 + x की पावर m के प्रसार में x² का गुणांक अपने को 6 दे रखा देखो। तो 1 + x की पावर m का मैंने प्रसार लिख दिया देखो। अब वैसे अगर अपन देखें तो x² का गुणांक इतना है, यहाँ अपने को 6 दे रखा देखो। अब m का मान निकालना है तो ऑप्शन भी अपने को दिए हुए होंगे, उनसे चेक कर लो या थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो देखो। mc2 का मतलब कितना होता है, mm - 1। m को उल्टा 2 स्थान तक लिख देंगे देखो, 2 को सीधा लिख देंगे देखो। यहाँ से mm - 1 बराबर कितना हो जाएगा देखो, mm - 1 बराबर कितना हो जाएगा देखो, 12 हो जाएगा देखो। अब द्विघात समीकरण के तरीके से सोल्व कर लो, या वैसे देखो देखिए m का मान क्या लेंगे, 12 आ जाएगी, 4 लेने पे आ जाएगा देखो। m बराबर 4 लेने पे आ जाएगा देखो। तो ये अपना आंसर हो गया देखो, ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एक आ गया था 1 + x की पावर m की प्रसार में x² का गुणांक 6 देखो, तब अपने को ये पूछा गया था देखो। तो 1 + x की पावर m का प्रसार अपन ने लिख लिया, जैसे अपन गुणांक देख रहे थे ना पीछे, उसी तरीके से अपन बात कर रहे थे देखो। ऐसा एक क्वेश्चन और करके देखते हैं अपन देखो। ये क्वेश्चन दे रखा है देखो 1 + px की पावर m, ये सभी को करना है भाई, सभी करना देखिए क्वेश्चन। 1 + px की पावर n के प्रसार में, 1 + px की पावर n के प्रसार में x और x² के गुणांक, x और x² के गुणांक, x और x² के गुणांक क्रम से 8 व 24 है देखो, 8 व 24 है। तब अपने को n व p का मान पूछा गया देखो। प्रैक्टिस के लिए अपन कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे करके देख रहे हैं देखो।
सभी करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले तो प्रसार लिखो देखिए उसका, सबसे पहले उसका प्रसार लिखेंगे देखो। क्या प्रसार लिख सकते हैं देखो इसका, NC0 प्लस आएगा देखो NC1PX प्लस आ जाएगा देखो NC2PX का स्क्वायर, आगे चलता जाएगा देखो, ये अपन लिख सकते हैं देखो 1 प्लस PX की पावर n का प्रसार में लिख रहा हूँ देखो, 1 प्लस PX की पावर n का प्रसार में लिख रहा हूँ देखो, ये लिख रहे हैं देखो। अब यहाँ अपने को क्या दे रखा है देखो, x का गुणांक है वो कितना दे रखा है अपने को 8, x का गुणांक यहाँ से अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है देखो NC1 है देखो, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं देखो, थोड़ा सुनो इधर सुनो, अगर सॉल्व करना चाहो तो भाई यहाँ पे NC0 का मान तो कितना हो जाएगा देखो 1 हो जाएगा, NC1 का मान कितना होता है n होता है देखो, NC2 का मान कितना होता है देखो n-1 अपॉन में 2 होता है देखो, p स्क्वायर x स्क्वायर चलता जाएगा देखो, चलता जाएगा। अब अपने को क्या दे रखा है देखो, क्वेश्चन को पढ़ो देखो, x का गुणांक यहाँ पे तो कितना दे रखा है देखो 8 दे रखा है, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है देखो np, तो प्रश्नानुसार np बराबर अपने को 8 दे रखा है देखो, np बराबर 8 दे रखा है। यहाँ पे x का गुणांक अगर देखें तो 8 है, यहाँ पे x का गुणांक देखो np है, ये देखो x स्क्वायर का गुणांक अगर यहाँ पे देखें तो कितना है देखो n-1/2 p स्क्वायर, और यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है देखो 24। तो ये दो समीकरण बन गए, इन दोनों से अपने को n और p का मान निकालना है देखो, इन दोनों से अपने को n और p का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ, यहाँ से अपन देखो p का मान, यहाँ से p का मान निकाल के इसमें रख देते हैं देखो, एक बार p को एलिमिनेट करना पड़ेगा, p का विलोप करना पड़ेगा, चाहे n का करो चाहे p का करो, एक बार विलोप करना पड़ेगा अपने को, तो p का आसान रहेगा देखो, यहाँ से p का मान निकाल के इसमें रख देते हैं देखो, दोनों समीकरणों से अपन p का विलोप कर रहे हैं देखो, p का विलोप करने पर p को एलिमिनेट कर रहे हैं देखो, तो आ जाएगा कितना देखो n, थोड़ा शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ n-1/2, p का मान मैं रख रहा हूँ देखो, p का मान कितना हो जाएगा 8/n, ये आ जाएगा देखो, बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी देखो, अब यहाँ देखो इस n से एक n कैंसिल हो जाएगा देखो, ऊपर 64 आ जाएगा, नीचे n आ जाएगा देखो, ये कितना बन जाएगा देखो 32, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा देखो, 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर दी मैंने देखो, 2 से ये कैंसिल होगा 32 आ जाएगा, 32 से फिर ये कैंसिल कर दिया देखो, 8 चौक 32 और 8 3 24 हो जाएगा देखो। इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4n-4, इस n को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3n आएगा देखो। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो n बराबर कितना आ जाएगा देखो 4, n बराबर आ गया 4। बताओ इसमें कौन सी बात समझ में नहीं आई देखो, यहाँ से मैंने p का मान निकाला देखो, थोड़ा शॉर्ट में मैंने कर दिया था, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से मैंने p का मान निकाल के इसमें रख दिया देखो, p का मान निकाल के इसमें रखा देखो। अब कितना आ जाएगा p का मान, p किसके बराबर था देखो 8/n के बराबर था देखो, n का मान कितना हो गया 4, तो p का मान कितना हो जाएगा 2, p का मान 2 हो गया देखो, p का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा देखो। देखो थोड़ा सा अपन ये पढ़ रहे हैं लास्ट, फिर अपन कुछ क्वेश्चन और करके देखेंगे देखो। ऋणात्मक घात वाली द्विपद पर में देखो, ये ऐसे अपन कह सकते हैं देखो, किसी भी घात के लिए द्विपद पर में देखो, लास्ट आर्टिकल अपन पढ़ रहे हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे देखो। किसी भी घात के लिए द्विपद पर में बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। पहली बात तो किसी भी घात के लिए अपन काम में ले सकते हैं देखो, और वैसे अगर अपन देखें तो इसको अपन काम में लेते हैं देखो, n का मान अगर नेगेटिव या फ्रैक्शनल नंबर हो देखो, जब n ऋणात्मक, जब n नेगेटिव हो या भिन्नात्मक हो देखो, फ्रैक्शनल,
थोड़ा सा यहाँ पे अपन देखेंगे, देखो सुनेंगे इधर इस बात को, भाई n का मान अगर नेगेटिव हो या फ्रैक्शनल नंबर हो तब अपन इसका प्रसार कैसे करते हैं। देखो अभी तक जो अपन प्रसार कर रहे थे उसमें n का मान क्या था, देखो धनात्मक पूर्णांक था, जैसे x प्लस ए की पावर 8 ले रहे थे, ये ले रहे थे अपन। लेकिन x प्लस ए की पावर अगर -8 हो या x प्लस ए की पावर मान लो 4/3 हो तब अपन इसका प्रसार कैसे करेंगे। देखो तब इसका जो शुरू में जो प्रूफ करते हैं वहाँ पे अपन ये देखो, इसका जो प्रसार अपन ने किया था, देखो x प्लस ए की पावर इसका प्रसार किया था, देखो इसका प्रसार किया था, वहाँ तो अपन ने सीधा प्रसार किया था x प्लस ए की पावर 10 है या मान लो x प्लस ए की पावर n है या कुछ भी है, जैसे इसका प्रसार तो अपन ने इस तरीके से किया था। देखो x प्लस ए का स्क्वायर अपन ने लिख लिया था, फिर x प्लस ए की पावर 3 अपन ने लिख लिया, देखो फिर इसी का जनरलाइजेशन अपन ने कर दिया था। देखो x प्लस ए के स्क्वायर का जो सूत्र बनता है या x प्लस ए की पावर 3 का जो सूत्र बनता है उसी को देख के फिर अपने n के लिए लिख दिया था, देखो सूत्र को। लेकिन यहाँ पे देखो जब इसका प्रूफ करते हैं तो एक विशेष कंडीशन काम में लेते हैं। देखो यानी ये जो द्विपद पर में इसका प्रसार है वो अपन तभी कर सकते हैं जब एक पद तो इसमें एक होना चाहिए। देखो एक पद तो एक होना चाहिए, तो एक पद एक बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, जो अक्षर पद होता है उसको कॉमन ले लेते हैं। देखो एक पद तो एक होना चाहिए और दूसरा जो पद है उसका जो संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। देखो तभी ऋणात्मक घात वाली द्विपद प्रमेय का प्रसार किया जा सकता है। देखो जैसे x प्लस ए की पावर -8 का प्रसार करना है तो एक पहली कंडीशन तो क्या होना चाहिए, देखो एक पद तो एक होना चाहिए, देखो और दूसरे पद का मान क्या होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए। देखो तो जब भी ऋणात्मक घात वाली द्विपद प्रमेय का प्रसार लिखा हुआ होता है तो हमेशा साथ में कंडीशन लिखी हुई होती है कि मॉड ऑफ x यहाँ पे क्या, देखो लेस देन 1 है, मॉड ऑफ x है यहाँ पे वो क्या है, लेस देन 1 है। देखो ऐसी कंडीशन लिखी हुई होती है। देखो तो ऋणात्मक घात या भिन्नात्मक जो घात है उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो एक पद तो एक बनाना पड़ेगा और दूसरे पद का मान एक से छोटा लेना पड़ेगा। देखो तभी अपन इस द्विपद प्रमेय का प्रसार कर सकते हैं। देखो तो पहली बात तो ये लिख लेना, देखो इसके अंदर इस द्विपद प्रमेय से कोई ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, एक दो क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। इस द्विपद प्रमेय से प्रसार के लिए, इस द्विपद प्रमेय से प्रसार के लिए, इस द्विपद प्रमेय से प्रसार के लिए आवश्यक है कि प्रथम पद एक हो। देखो एक पद तो एक होना चाहिए। देखो इस द्विपद प्रमेय से प्रसार के लिए आवश्यक है कि प्रथम पद एक हो, यानी एक पद तो एक होना चाहिए। देखो और दूसरा पद का संख्यात्मक मान, दूसरे पद का संख्यात्मक मान मॉड ऑफ x है वो लेस देन 1 होना चाहिए। देखो दूसरे पद का जो मान है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। देखो अगर मॉड ऑफ x लेस देन 1 है तभी अपन इसका प्रसार कर सकते हैं। देखो अब इसका प्रसार अपन कैसे कर सकते हैं, देखो कोई अलग सूत्र नहीं है वैसे है यहाँ पे देखे तो। देखो जैसे अभी सुना, इधर सुना, देखो 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार अपन कैसे करते हैं। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार अभी अपन देख रहे थे 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार अपन ऐसे करते हैं। देखो nc0 लिखते हैं, अभी लिखना मत इसको। देखो nc0 प्लस nc1 x लिखते हैं, फिर nc2 x स्क्वायर लिखते हैं, चलता जाता। देखो ऐसे चलता जाता। अब अपन ये बात जानते हैं, देखो ncr का मतलब क्या होता है। देखो ncr का मतलब n में से r वस्तुओं का चयन, ncr का मतलब होता है n में से r वस्तुओं का चयन। तो यहाँ पे अगर n का मान मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, n का मान अगर -1 ले लेता हूँ तो -1 में से अपन दो वस्तुओं का चयन थोड़ी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो प्रसार है, ये प्रसार है वो अपन काम में नहीं लेंगे। देखो n का मान अगर ऋणात्मक है या भिन्नात्मक है तब ये प्रसार काम में नहीं आता। देखो क्योंकि nc0 nc1 nc2 ये डिफाइन ही नहीं होंगे। देखो n का मान अगर अपन माइनस ले लेंगे या n का मान अगर 1/2 ले लेंगे तो ये जो प्रसार है वो वैलिड नहीं होता। देखो अब इसको अपन एक दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो दिक्कत क्या, देखो n बराबर अगर -1 लेंगे तो डिफाइंड नहीं होगा। देखो n बराबर -1 ले लें या -2 ले लें तो ये देखो ये जो टर्म है वो डिफाइंड ही नहीं होगी फिर। देखो तो इसीलिए इसको अपन इस फॉर्म में लिख देते हैं। देखो nc0 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। देखो nc1 को अपन क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। देखो nc2 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो n-1/2 लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं ना, साथ में x स्क्वायर आ जाएगा। देखो ऐसे ही चलता जाएगा, आगे वाली स्टेप आ जाएगी n-1 n-2 फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो nc3 का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखो nc3 का मान, nc3 का मान अपन ऐसे तो लिखते हैं, n को उल्टा 3 स्थान तक लिखेंगे। देखो n को उल्टा 3 स्थान तक लिखने का मतलब n-1 n-2 आएगा। देखो
ये आएगा देखो। और 3 को सीधा अपन 3 स्थान तक लिखेंगे तो आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 आएगा देखो। और 1 इंटू 2 इंटू 3 को अपन क्या लिख सकते हैं देखो, फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं देखो। साथ में आ जाएगा कितना, एक्स क्यूब आ जाएगा देखो, चलता जाएगा देखो आगे। इधर अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा देखो, 1 प्लस एक्स की पावर एन आ जाएगा देखो। तो कहने का मतलब अपन प्रसार वही है देखो, प्रसार वही है, उसको अपन एक दूसरे तरीके से लिख दिया देखो। अब चाहे अपन एन का मान नेगेटिव भी रख सकते हैं इसके अंदर देखो, और एन का मान अपन क्या रख सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी रख सकते हैं देखो। भी एन की जगह -1 ले लो, चाहे एन की जगह 1/2 ले लो, ये सारे मान अपन निकाल सकते हैं देखो। तो जब एन का मान नेगेटिव होगा या ऋणात्मक होगा तब अपन ये प्रसार काम में लेंगे देखो। तो सूत्र वही है देखो, इसको इस तरीके से लिख देंगे बस, केवल इस तरीके से लिखा जाएगा देखो इसको। तो जब एन का मान ऋणात्मक होता है या भिन्नात्मक होता है तब 1 प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार अपन इस सूत्र से करेंगे देखो। इस सूत्र से अपन करते हैं देखो। जहाँ पे कंडीशन ये होती है देखो, मोड ऑफ एक्स है वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है देखो। मोड ऑफ एक्स है वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा देखो। मोड ऑफ एक्स है वो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा देखो। मोड ऑफ एक्स है वो क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा देखो। तो जब एन का मान नेगेटिव होगा या फ्रैक्शनल नंबर होगा तब अपन ये प्रसार काम में लेते हैं देखो। बाकी एन का मान चाहे कुछ भी हो अपन ये काम में ले सकते हैं देखो। इसी को तो अपन ये लिख रहे हैं देखो, NC0 NC1, इसी को मैंने ऐसे लिखा देखो। तो ये प्रसार हमेशा वैसे काम में लिया जा सकता है देखो। लेकिन एन का मान अगर नेगेटिव हो या जैसे फ्रैक्शनल नंबर हो तो अभी ये प्रसार ही काम में आएगा केवल, ये प्रसार अपन काम में नहीं ले सकते देखो। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन का ये प्रसार होता है देखो। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर चलता जाएगा देखो। पदों की संख्या इसमें अनंत होती है देखो, आते जाएंगे आगे पद। पदों की संख्या हमेशा इसमें क्या होती है, अनंत होती है देखो। पदों की संख्या इसमें होती है अनंत होती है देखो। पदों की संख्या इसमें होती है अनंत होती है देखो। जैसे वहां पे अपन ने देखा था पदों की संख्या कितनी थी, n+1 थी, वैसे इसमें क्या होती है, अनंत होती है देखो। इसमें पदों की संख्या होती है अनंत होती है देखो। एक तरीके से गुणोत्तर श्रेणी की तरीके से अपन देख सकते हैं इसको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह से होता है देखो। तो पदों की संख्या इसमें कितनी होती है, अनंत होती है देखो। व्यापक पद वगैरह अगर अपन देखना चाहें तो देखो अपन देख सकते हैं देखो, सुनना इधर, इसका व्यापक पद अगर लिखें तो देखो, व्यापक पद अगर अपन लिखें तो कितना आएगा देखो, व्यापक पद r+1वां पद है वो व्यापक पद कहलाएगा देखो। कैसे लिख सकते हैं देखो, सुनना इधर, सुनना देखो एक बार सारे भाई। यहाँ अपन सिमेट्री बना रहे हैं देखो। जैसे मान लो इस पद को देख रहा हूँ देखो, इस पद को देख रहा हूँ देखो, ये कौन सा पद है देखो, तीसरा पद है देखो, तीसरा पद है। अब तीसरे पद को अपन कैसे लिख रहे हैं देखो, सबसे पहले तो अपन लिख रहे हैं देखो n लिख रहे हैं, n आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, n-1 आ रहा है, चलता जा रहा है देखो ऐसे, n-1 n-2 ऐसे चलता जा रहा है ना। जब अपन तीसरा पद लिख रहे हैं तो यहाँ अपन लिख रहे हैं देखो 1 तक लिख रहे हैं देखो, 1 तक, या थोड़ी सिमेट्री अपन बना रहे हैं देखो, n-1 तक लिख रहे हैं देखो। जब अपन देखो चौथा पद लिख रहे हैं तो कहाँ तक लिख रहे हैं देखो, 2 तक लिख रहे हैं देखो, 2 तक। यानी जब अपन तीसरा पद लिख रहे हैं तब तो अपन 1 तक लिख रहे हैं, यानी 2 कम तक लिख रहे हैं देखो, 2 कम तक। जब चौथा पद लिख रहे हैं तब अपन कहाँ तक लिख रहे हैं देखो, 2 तक लिख रहे हैं देखो। यानी जो भी पद संख्या उससे अपन 2 कम लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे अपन देखो ये जो पद है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, n-r-1 लिख सकते हैं देखो, ये लिख सकते हैं देखो। भी r+1 से 2 कम क्या हो गया, r+1 से 2 कम का मतलब कितना हो जाएगा, r-1 ही तो हो जाएगा। जब अपन तीसरा पद लिख रहे हैं तब यहाँ देखो 1 लिख रहे हैं अपन, 1 तक घटा रहे हैं देखो। जब अपन चौथा पद लिख रहे हैं तो अपन कहाँ तक घटा रहे हैं देखो, 2 तक घटा रहे हैं देखो। तो जब अपन r+1वां पद लिखेंगे तो कहाँ तक आ जाएगा देखो, r-1 तक आ जाएगा। जब अपन तीसरा पद लिख रहे हैं तो नीचे आ रहा है देखो फैक्टोरियल 2, तो जब अपन r+1वां लिखेंगे तो कितना आएगा देखो, फैक्टोरियल r। साथ में यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की पावर r, ये आ जाएगा देखो। तो r+1वां पद लिखने का सूत्र अपन ये देख सकते हैं देखो, कुछ ज़्यादा काम में आएगा नहीं, वैसे लिख लो एक बार बस। r+1वां पद निकालने का ये सूत्र अपन देख सकते हैं देखो, r+1वां पद अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं देखो। r+1वां पद अपन इस सूत्र से लिख सकते हैं देखो, बिल्कुल आसान सा तरीका है देखो। सुनो इधर, सुनो देखो एक बार, कोई भी पद अगर अपने को लिखना है तो देखो, जैसे n-1, जैसे मान लो 5वां पद लिखना है देखो, अगर 5वां पद लिखना है तो यहाँ कहाँ तक घटाएंगे देखो अपन, 3 तक घटाएंगे देखो। नीचे आ जाएगा कितना देखो, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर 4 आ जाएगा देखो। फॉर्मूला हो जाएगा देखो, n-1 n-r-1 आएगा देखो। 2 कम तक लिखेंगे देखो अपन, 2 कम तक। 5वां पद अगर लिख रहे हैं तो 3 तक आएगा देखो, यहाँ पे नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा देखो। कोई भी अगर अपन प्रसार देखें, जैसे मान लो ये देख रहे हैं अपन,
मान लो 1 प्लस एक्स की पावर अपन ने ये ले लिया, देखो 1 प्लस एक्स की पावर ले लिया अपन ने, मान लो 3 ले लिया या -3 ले लिया। देखो 1 प्लस एक्स की पावर -3 के प्रसार में अपने को पूछा गया चौथा पद पूछा गया। देखो 1 प्लस एक्स की पावर -3 के प्रसार में अपने को चौथा पद पूछा गया। देखो चौथा पद यहाँ पे पूछा गया। देखो तो r का मान, n का मान तो कितना हो गया, देखो -3, r का मान कितना हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा। देखो चौथा पद पूछा गया तो r का मान 1 कम हो जाएगा। इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, देखो अपन इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, देखो इसका तो r का मान 3 हो जाएगा। देखो अब कितना आ जाएगा, देखो चौथा पद अपन लिख रहे हैं। देखो कितना आएगा, देखो सुनना इधर सुनना। देखो चौथा पद अगर अपन लिख रहे हैं तो देखो सूत्र ये बन रहा है, n का मान तो हो गया देखो -3, तो यहाँ -3 आएगा, फिर -3 -1 आएगा। देखो कहाँ तक घटाएंगे, देखो इसको जब अपन चौथा पद लिख रहे हैं तो कहाँ तक घटाएंगे, 2 तक, तो आएगा -3 -2 आएगा। देखो -2 आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो कि देखो r -1 तक लेते हैं। जब अपन r+1वां पद लिख रहे हैं तो r-1 तक ले रहे हैं। देखो r-1 तक लिख रहे हैं। देखो नीचे कितना आ जाएगा, देखो फैक्टोरियल r का मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा। देखो यहाँ आ जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो चौथा पद आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो चौथा पद आ जाएगा। देखो हालांकि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे थोड़ा सा अपन ध्यान में रख लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। देखो इसका प्रसार लिख सकते हो क्या, देखो देखिए इसका प्रसार लिख के बताओ। देखिए आप लोग 1 - x की इनवर्स का प्रसार लिखो, देखिए कितना आएगा। अभी जो अपने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, देखो ये फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस nx प्लस n -1 फैक्टोरियल 2, यहाँ पे आता है x² आता है। देखो फिर n-1 n-2 फैक्टोरियल 3x³ आता है, चलता जाता है। देखो ऐसे तो 1 - x के इनवर्स का प्रसार क्या आएगा, देखो देखिए इसका जल्दी से अपन पूरा करते हैं। देखो 1 - x की इनवर्स का प्रसार कितना आएगा, करके देखो, सारी करो अपनी कॉपी के अंदर। n की जगह अपन देखो -1 कर देंगे। देखो n की जगह अपन कर देंगे -1, देखो x की जगह अपन कर देंगे -x कर देंगे, n की जगह -1 कर देंगे, x की जगह -x कर देंगे। देखो यहाँ आ जाएगा, देखो n की जगह अपन -1 लिख रहे हैं। देखो n की जगह अपन लिख रहे हैं -1, यहाँ आ जाएगा -x², चलता जाएगा। देखो चलता जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो कितना बन रहा है, देखो 1 प्लस x बनना। देखो इतना बन रहा है कि देखो देखिए 1 प्लस x आ जाएगा। देखो यहाँ अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा, देखो -1 और -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 2 बनेगा, नीचे फैक्टोरियल 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो तो यहाँ कितना बनेगा, x²। अब चलता जाएगा, देखो ऐसे ही चलता जाएगा। देखो आगे स्टेप ऐसे आगे और स्टेप चलती जाएंगे। देखो तो 1 - x की इनवर्स का प्रसार ये होता है। देखो 1 - x की इनवर्स का प्रसार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो 1 - x की इनवर्स का प्रसार ये हो जाएगा। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन मान लो अपन करके देखते हैं। देखो मान लो अपने को ये पूछा जाए, देखो 1 - x की पावर -2 के प्रसार में, एक दो क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं थोड़ा। देखो के प्रसार में अपने को पूछ लिया, मान लो x की पावर r का गुणांक पूछ लिया। देखो इस प्रसार में x की पावर r का गुणांक क्या होगा। देखो 1 - x की पावर -2 के प्रसार में x की पावर r का कोफिशिएंट क्या आएगा, वो पूछा गया। देखो 1 - x की पावर -2 के प्रसार में x की पावर r का कोफिशिएंट अपने को पूछा गया। देखो तो सबसे पहले तो अपने को थोड़ा सा ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। देखो इसका प्रसार करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन इसका प्रसार कर रहे हैं। देखो कर सकते हैं कि 1 - x की पावर -2 का प्रसार इस सूत्र से करो। देखिए एक बार, इस सूत्र से अपन प्रसार करेंगे। देखो वैसे कोई नहीं निकलेगा यहाँ पे x की पावर r का कोफिशिएंट, अपने को ये गुणांक ही देखना पड़ेगा। वैसे ही पूरे प्रसार में अपन x की पावर r का गुणांक देखेंगे। देखो यहाँ पे तो क्या आएगा, देखो इसका प्रसार अगर अपन करेंगे तो
1 माइनस था यार, कितना आ जाएगा देखो 1 प्लस एन की जगह आ जाएगा -2, एक्स की जगह आ जाएगा -x, ये आएगा देखो, या एन की जगह आ जाएगा -2, एन की जगह -2 देखो, फैक्टोरियल 2 यहाँ आ जाएगा -x का स्क्वायर। एक सिमेट्री बन जाती है हमेशा, देखो 2-3 टर्म लिखने से आपको पता लग जाएगा कि x की पावर r का गुणा क्या आएगा। देखो -2 यहाँ पे आएगा, देखो -2 -1 -2 नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 3, यहाँ आ जाएगा -x का क्यूब, चलता जाएगा देखो ऐसे। 1 - x की पावर -2 का प्रसार मैं लिख रहा हूँ देखो इसके अंदर, 1 - x की पावर -2 का प्रसार मैं लिख रहा हूँ देखो इसके अंदर, ये सही है कि प्रसारित। अब इसको थोड़ी कैलकुलेशन करें तो कितना बन रहा है देखो, ये बन रहा है 1 + 2x, ये बन रहा है देखो, यहाँ कितना बन रहा है देखो 2 3, फैक्टोरियल 2 बन रहा है नीचे, साथ में कितना बन रहा है माइनस माइनस प्लस हो गया x स्क्वायर। देखो अब कैंसिल मत करना, एक बार सिमेट्री बनाएंगे देखो इससे अपन, ऊपर कितना आ जाएगा देखो, यहाँ कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा देखो, तो ऊपर क्या बन रहा है देखो 2 3 4, नीचे बन रहा है कितना फैक्टोरियल 3, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3, x की पावर 3 देखो, ये आ गया। अब इस सिमेट्री को देख के आप x की पावर r का गुणांक बता सकते हो क्या, देखो देखिए इस सिमेट्री को देख के ही बताना है अपने को x की पावर r का कोफिशिएंट। यहाँ अगर अपन देख रहे हैं तो एक सिमेट्री बन रही है, देखो जब x की पावर 2 अपन लिख रहे हैं, मान लो 2 से तो स्टार्ट हो ही रहा है, देखो 2 से तो स्टार्ट हो ही रहा है, इसको अपन 1 भी लिख सकते हैं साथ में, वो देखने के बाद 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है, नीचे फैक्टोरियल 2 आ रहा है देखो, यानी x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है उसमें 3 तक आ रहा है देखो, यहाँ अगर 2 है तो नीचे 2 आ रहा है देखो, जब अपन 3 लिख रहे हैं तो यहाँ 4 तक आ रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ रहा है देखो। तो इसी तरीके से अगर अपन x की पावर r का कोफिशिएंट अगर देखें तो कितना आ जाएगा बताओ x की पावर r का गुणांक, यहाँ आ जाएगा देखो 2 3 4, कहाँ तक आ जाएगा r + 1 तक आ जाएगा देखो, r + 1 तक ये आ जाएगा देखो, बोलो ये बात सही है नहीं। नीचे कितना आ जाएगा देखो, नीचे आ जाएगा कितना फैक्टोरियल r आ जाएगा देखो, फैक्टोरियल r आ जाएगा। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन ऐसे समझने के लिए लिया था, बाकी इस तरीके से अपन कोफिशिएंट देख सकते हैं देखो कोई भी। अब यहाँ ऊपर नीचे मैंने देखो 1 से गुणा कर दिया, या इसको भी अपन 1 लिख सकते हैं देखो, 1 लिख सकते हैं। अब ये कितनी संख्याओं का गुणा हो गया, 1 से लेके r + 1 तक की संख्याओं का गुणा है, और 1 से r + 1 तक की संख्याओं की गुणा है, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल r + 1, नीचे कितना आ जाएगा फैक्टोरियल r आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा देखो, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको देखो, 1 से r + 1 तक की संख्याओं की गुणा को अपन फैक्टोरियल r + 1 कहते हैं। यहाँ से ही आ गया देखो r + 1 फैक्टोरियल r, नीचे फैक्टोरियल r देखो, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से आंसर आ जाएगा r + 1, यानी x की पावर r का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया था, यहाँ से ही पता लग जाता है इसका। फिर 2 से 2 कैंसिल होता है तो x स्क्वायर के साथ में 3 आता देखो, ये इससे कैंसिल हो जाता तो x क्यूब के साथ में कितना आ जाता 4 आ जाता देखो, तो x क्यूब के साथ में 4 आता, x स्क्वायर के साथ में 3 आता, तो x की पावर r के साथ में क्या आ जाता r + 1 आ जाता। वैसे भी अपन पता लगा सकते थे, लेकिन इस टाइप की क्वेश्चन करने का ये तरीका होता है देखो, एक सिमेट्री बन जाती है, उससे अपन x की पावर r का कोफिशिएंट वगैरह लिख सकते हैं देखो, है ना। 1-2 क्वेश्चन जल्दी से अपन करते हैं देखो, जैसे ही है देखो, कि प्रसार में अपने को x की पावर 3 का गुणांक पूछा गया है। अभी जो एग्जाम हो रही है उनमें ये गुणांक वगैरह निकालना ही पूछा जा रहा है, कोई सीधा सूत्र नहीं पूछा जा रहा है। इस टाइप का जो डेरिवेशन वगैरह या इससे कोई अपन देखते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। x क्यूब का गुणांक पूछा गया देखो, फिर सीधे सूत्र वगैरह पे आधारित क्वेश्चन भी आजकल कम पूछे जाते हैं। 1 + 3 का x का स्क्वायर है, नीचे 1 - 2x है, तो इसके प्रसार में x क्यूब का गुणांक पूछा गया देखो। जल्दी से अपन करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 1 प्लस कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को, 1 + 3x का स्क्वायर देखो, 1 + 3x का तो स्क्वायर हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा देखो 1 - 2x का इनवर्स बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा 1 - 2x की पावर -1 बन जाएगा देखो, 1 - 2x की पावर बन जाएगा -1 बन जाएगा देखो। अब करके देखो इस क्वेश्चन को, 1 + 3x का स्क्वायर है, कैसे लिख सकते हैं बताओ इसको, सीधा ही अपन लिख देते हैं इसको, तो 1 + 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा +9x स्क्वायर हो जाएगा देखो।
यहाँ तो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र मैंने लगाया है। इसका प्रसार करो, देखो इसका प्रसार करो, देखिए जल्दी से इसका प्रसार अपन करेंगे। देखो एक्स क्यूब का गुणांक चाहिए तो क्यूब तक कर लो। देखो इसका प्रसार कितना आ जाएगा, देखो 1 प्लस एन एक्स, सीधा भी अपन लिख सकते हैं प्रसार इसका, बाकी ऐसे कर लो आप लोग, -1 -1 फैक्टोरियल 2, यहाँ पे आ जाएगा -2x का स्क्वायर, ये आ जाएगा -1 -1 -1, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 3 -2x का क्यूब। उस सूत्र से मैं लिख रहा हूँ, देखो याद करना उस सूत्र को आप लोग। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2x स्क्वायर था, वो मैंने लिखा। देखो 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो प्रसार का सूत्र था वो सूत्र में लिख रहा हूँ। देखो उस सूत्र से लिख रहे हैं। देखो ये आ जाएगा, देखो 1 प्लस 6x, ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। देखो इसकी पूरे की अगर कैलकुलेशन करें, थोड़ा सा मैं जल्दी कर देता हूँ, आप कर लेना बाद में। इसकी पूरे की कैलकुलेशन करेंगे ये 2x आएगा। देखो इसकी पूरे की कैलकुलेशन करेंगे ये 4x स्क्वायर आएगा। देखो इसकी पूरे की कैलकुलेशन करेंगे ये आ जाएगा 8x क्यूब आ जाएगा। देखो चलता जाएगा, देखो ये पूरी स्टेप ये आ जाएगा। देखो कर लेना बाद में, पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो इसी स्टेप से स्टेप आएंगे। देखो इसके बाद अब अपने को एक्स क्यूब का गुणांक चाहिए, तो अपन देख सकते हैं ना एक्स क्यूब का गुणांक कहाँ से मिलेगा। देखो एक्स क्यूब का गुणांक एक तो जब अपन इसको इससे गुणा करेंगे तब एक्स क्यूब आएगा। देखो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन देखना भी झूठ है, ये देखो पूछे गए आजकल। एक्स क्यूब का गुणांक अगर देखें तो यहाँ से तो कितना आ रहा है, देखो 8 आ रहा है। देखो फिर जब अपन x को गुणा करेंगे, देखो इससे गुणा करेंगे तब एक्स क्यूब बनेगा। देखो तो यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, देखो 24 आ जाएगा। देखो फिर यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक 18 आ जाएगा। देखो तो कितना हो जाएगा 50। तो 1 प्लस 3x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x के प्रसार में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। समझ रहे हो की बात। अब ऋणात्मक घात वाली जो द्विपद में एक लास्ट है बस छोटा सा, उसकी एप्लीकेशन अपन कुछ देख सकते हैं। देखो एप्लीकेशन देखो द्विपद पर में लास्ट बस छोटी सी बात है। देखो वैसे कोई एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, 11वीं 12वीं क्लास में दे रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। एक मिनट में एक बता देता हूँ जल्दी से। यानी ऋणात्मक घात वाली जो द्विपद पर में, इससे अपन क्या कर सकते हैं, देखो अनंत श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है उसका योग वगैरह अपन निकाल सकते हैं। अनंत श्रेणी का योग ज्ञात किया जा सकता है। अनंत श्रेणी का योग ज्ञात करना, एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, बस थोड़ा ध्यान में रखना, बाकी जरूरत नहीं है ज्यादा। अनंत श्रेणी का योग अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखो जैसे ये श्रेणी दे रखी है, देखो ये सीरीज दे रखी है। देखो 1 प्लस 1/4 दे रखा है। देखो फिर दे रखा है 1 3, यहाँ पे 4 8 ये दे रखा है। देखो इस श्रेणी का योग अपन निकाल सकते हैं। देखो ऐसी एक सीरीज दी हुई है, इस श्रेणी का योग अपन निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, देखो अपन ये बात जानते हैं। देखो 1 प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार क्या होता है, अभी अपन देख रहे थे 1 प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार क्या होता है। देखो 1 प्लस एन एक्स प्लस होता है एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, ये होता है। देखो चलता जाएगा। देखो 1 प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार ये होता है। देखो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, ये प्रसार होता है। देखो सुनो इधर सुनो, देखो इस पूरी श्रेणी के योग को, देखो इस पूरी श्रेणी को अगर अपन जोड़ें तो इसका जो योग है उसको अपन ये कह सकते हैं ना। देखो ये इस बात को अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो प्रसार है वो इसके बराबर है। देखो तो अगर इधर से अपन पढ़े तो इस पूरे योग को ही तो अपन वो लिख रहे हैं। देखो इस पूरी श्रेणी के योग को अपन लिख रहे हैं। देखो 1 प्लस एक्स की पावर एन लिख रहे हैं। देखो तो इस श्रेणी का योग भी अपन इसकी सहायता से ज्ञात कर लेंगे। देखो पहले सबसे पहले इन दोनों की कंपेरिजन करके अपन एन और एक्स का मान निकाल लेंगे। देखो वो एन और एक्स का मान अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो भाई इस पूरी श्रेणी के योग को अपन ये कह सकते हैं। देखो इस पूरी श्रेणी के योग को अपन ये कह सकते हैं। देखो तो अगर इससे कंपैरिजन करेंगे तो कितना आएगा, देखो वो तो 1 है ही। इससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो nx बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1/4। इससे कंपैरिजन करेंगे तो nx बराबर हो जाएगा 1/4। देखो इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो कितना आएगा, देखो n माइनस 1/2 x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3/32।
ये आ जाएगा देखो, ये आ गया देखो। इन दोनों की तुलना कर रहा हूँ मैं, देखो एन एक्स बराबर आ गया देखो 1/4 और इसके बराबर आ गया, ये आ गया देखो, ये आ गया देखो। यहाँ से जो x का मान आना चाहिए वो 1 से छोटा आना चाहिए, तभी और ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। देखो अगर x का मान 1 से छोटा आएगा, देखो मोड ऑफ x लेस देन 1 आएगा, तभी अपन ये सूत्र लगा पाएंगे। देखो अब इन दोनों से निकाल सकते हैं, देखो x और n का मान, यहाँ से x का मान निकाल के अपन इसमें रख देंगे। देखो जल्दी से अपन कर लेते हैं। देखो समीकरण नंबर 1 व 2 से अपन देख रहे हैं। देखो यहाँ से x का मान निकाल के मैं इसमें रख रहा हूँ। देखो x का मान कितना आएगा, देखो 1/4n आ जाएगा। देखो ये मान अपन समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं, तो समीकरण नंबर 2 से आएगा देखो n-1 2, x की जगह ये मान रख देंगे तो आ जाएगा 1/16n² आ जाएगा। देखो इधर आ जाएगा 3/32 आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, देखो इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी। देखो n से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी। देखो n से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी। देखो बोलो ये बात ठीक है कि यहाँ पे x का मान मैंने रखा देखो उसके अंदर। अब यहाँ से अगर अपन इसको कैलकुलेशन करें तो n-1 बराबर कितना आएगा, देखो 3n आ जाएगा। देखो इस n को इधर ले आएंगे, थोड़ा सा मैं जल्दी बता रहा हूँ, इसका मान इधर ले आएंगे तो 2n बराबर कितना आ गया, देखो -1, यानी n का मान कितना आ गया, देखो -1/2, n का मान आ जाएगा -1/2। देखो अब n का मान इसमें रख देंगे, देखो इसमें रख देंगे, n का मान अपन इसमें रख देंगे। देखो तो आएगा 1/4, n की जगह अपन रख देंगे देखो -1/2, ये रख देंगे। तो इसका मान भी कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। देखो अगर मोड ऑफ x लेस देन 1 होगा तभी अपन ये सूत्र लगा पाएंगे। देखो तो यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो x का मान क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। देखो अब ये दोनों मान अपन इस सूत्र में रख देंगे। देखो ये दोनों मान अपन यहाँ पे रख देंगे। देखो तब योग कितना आ जाएगा, देखो इसका पूरी श्रेणी का योग कितना आ जाएगा, देखो योग हो जाएगा बराबर किसके, 1 + x की पावर n की, इसके बराबर आ जाएगा। यानी इस पूरी श्रेणी के योग को अपन क्या कह रहे हैं, देखो 1 + x की पावर n कह रहे हैं। इस पूरी श्रेणी के योग को अपन वो कह रहे हैं। देखो तो इस श्रेणी के योग को भी अपन ये कह सकते हैं। देखो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 1 + x का मान रख देंगे। देखो यहाँ पे n का मान रख देंगे। देखो n का मान रख देंगे। देखो ये आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा 1/2 की पावर -1/2, ये बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा। देखो अब -1/2 है तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। यानी कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इस पूरी सीरीज का जो योग आएगा वो कितना आएगा, √2 आएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन 11वीं 12वीं में दे रखे हैं। देखो तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं।